अगर हम रेकी की बात करें तो इसे एक टर्म दिया गया है यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी। वेरी सिंपल इट इज। ब्रह्मांड की ऊर्जा है, खुद में लेना कैसा है, वही ऊर्जा से एक दूसरे को हील कैसे करते हैं। देखो, हमारे पूर्वज बोलते हैं आप में खुद में भगवान है, यू हैव energies in you. What is Bhagwan? This is the cosmic energy that is God for you. 101% आपके जीवन में रिलेशनशिप इश्यूज रहेगा, डिवोर्स प्रॉब्लम्स रहेंगे, मैरिज डिले रहेगा, या फिर तो रेकी में कहा जाता है कि बिना टच किए रेकी नहीं दिया जाता है। एक्चुअल में ये सही है या गलत है? पहले समय था व्हेन आई स्टार्टेड रेकी, मुझे वाइब्रेशंस फील नहीं हो रही। बाद में हर एक साल आप अपग्रेड होते हो। ये जो अनसर्टेनिटी हो रही है इसके पीछे के कारण क्या है, और आने वाला 2026 भी ऐसा ही होगा? मैंने डे 1 से बोल रही हूँ कि 2025 मंगल और केतु युति है, राइट। ये साल में कुछ भी हो जाए, कपल्स के लिए रिक्वेस्ट है शांत रहे। और 2026 के लिए ऐसी कोई रेमेडीज है जिससे ये जो 5 प्रोस्पेक्ट है वो इजीली उनको स्मूथली अचीव हो अपनी लाइफ में? किसी को भी मनी इश्यूज है, वेरी सिंपल टेक्स, ब्रह्मांड की ऊर्जा का कण भी आप में नहीं है तो आप दरिद्र से दरिद्र बंदा रहेगा ये जीवन का, उसकी लाइफ जर्नी जीरो रहेगी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है और एक रहस्यमय एपिसोड में, जिसमें हम ऐसे गेस्ट को आज हमारे पॉडकास्ट में लाए हैं जो ना सिर्फ एक शक्ति है, एक हीलर है, एक मेंटोर, एक गाइड है। अगर इनकी पहचान की बात करूं तो 18 साल से ज़्यादा का इन्हें इस पर्टिकुलर फील्ड में अनुभव है और ये एक सेलिब्रिटी रेकी हीलर है। न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, साथ ही में रेकी हीलिंग की इनकी एक्सपर्टीज़ है और फॉर्च्यून टेलिंग में भी इनका हाथ कोई पकड़ नहीं सकता है। अगर इनकी बात करूं, इन्हें कई सारे अवार्ड्स मिले हैं और इनमें शामिल है दादा साहब फाल्के अवार्ड। इन्होंने कई सारे लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया है और ये जर्नी आज के दिन में भी ये जो जर्नी है वो आज भी कई लोगों को ये अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर रही है। स्पेसिफिकली अगर डॉक्टर गिरिराज की बात करूं तो ये है फाउंडर गिरिराज होलिस्टिक हीलर की, और आज के जो हमारे गेस्ट है उनका नाम है डॉक्टर जी ममता। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रेकी, और साथ ही में रिलेटेड टू काफ़ी सारी कह सकते हैं ऐसी रेमेडीज जो अब तक किसी भी पॉडकास्ट में आपको सुनने या देखने नहीं मिलेगी। तो एंड तक इस पॉडकास्ट को ज़रूर देखिएगा और समझिएगा कि रेकी जो ये कंसेप्ट है वो एक्चुअल में है क्या, और साथ ही में ऐसी रेमेडीज जो आपके लाइफ को ट्रांसफॉर्म करेंगी। तो शुरुआत करते हैं आज के इस रहस्यमय एपिसोड की। तो सबसे पहले ममता जी, बहुत बहुत शुक्रिया, खास आप हमारे इन्विटेशन को एक्सेप्ट किया आपने और खास हमारे स्टूडियो में आए। और आज जो हम डिस्कस करेंगे वो रेकी के ऊपर डिस्कस करेंगे टॉपिक, और साथ ही में क्योंकि नवरात्रि आ रही है तो नवरात्रि पे भी थोड़ा बहुत डिस्कशन होगा। और 2025 जो इतना कह सकते हैं अनसर्टेनिटी वाला ईयर यार रहा है, और स्पेसिफिकली जो इस समय हो रहा है, वेदर इट इज़ फ्लड्स और प्लेन क्रैश, इन सब पे भी हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन शुरुआत रेकी से करेंगे। तो आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी जर्नी की शुरुआत इस रेकी के फील्ड में कैसे हुई और किस ब्रेक पॉइंट पे आपको इंस्पिरेशन मिला कि आपको रेकी एज अ प्रोफेशन आपको लेना है, मैम? Thank you, Hiten ji. Thank you for the invitation for the podcast. Same here, ma'am. And hello friends, I'm Mamta, Dr. Mamta from Giriraj Holistic Healing. So from past 18 years, I'm into the field of Reiki. So Reiki is a modality जहाँ पे हम ब्रह्मांड की ऊर्जा को खुद में लेना और उसको खुद के बेनिफिट्स के लिए या खुद को हील करने के लिए कैसे आप यूज़ कर सकते हो, एंड आपके परिजन या फिर आपके फैमिली मेम्बर्स के डिफ़िकल्टीज़ या प्रॉब्लम्स में आप उसको कैसे रेकी दे सकते हो। सो रेकी, या आगे बढ़ूँ, कंटिन्यू मेरे सवाल का जवाब दीजिए। एक मैं इंट्रोडक्शन का। नो प्रॉब्लम। सो आई एम अ रेकी ग्रैंड मास्टर। आई हैव डन PhD इन रेकी, tarot, numero, astro, energies, dowsing, different situations in your life. For example, आपको रिलेशनशिप इश्यूज है, डिवोर्स प्रॉब्लम्स है, या फिर आपके जीवन में मैरिज इश्यूज है, जॉब इश्यूज है, करियर इश्यूज है, ब्लैक मैजिक या नेगेटिव एनर्जी इम्पैक्ट है आपके ऊपर, या फिर हेल्थ इश्यूज है। रेकी एक ऐसी मोडालिटी है दैट हील्स यू फ्रॉम ईच एंड एवरी सिचुएशंस इन योर लाइफ. So many years back,
व्हेन आई वाज डूइंग, मेरा खुद का एक बिजनेस था जो फैमिली से चला आ रहा था, वो था गारमेंट का. एंड आई वाज इनटू दैट आल्सो विद माय हस्बैंड. एंड सडनली वन ऑफ माय वेल विशर, जिनको आज मैं गुरु मानती हूँ, तो उन्होंने मुझे कॉल किया. ही इज़ माय बेस्ट फ्रेंड, कि देयर इज़ समथिंग रिगार्डेड वास्तु नियर आवर नियर माय होम. ओके. एंड उन्होंने बोला कि वो ज्वाइन करो, आपको वास्तु का सर्टिफिकेट मिलेगा, बिकॉज माय फादर was a predictor of vastu, Okay. perfect vastu, but he didn't did it as a profession. Okay. वो Okay. खुद दिल से हॉबी था, वो पढ़ के वास्तु का नॉलेज लेके वास्तु के ऊपर सबसे चर्चा करते थे, या फिर कुछ नेगेटिव रहेगा या रॉन्ग रहेगा तो बताते थे. सो बचपन में वो सब मैं देखते आ रही थी, और सडनली वन ऑफ माय फ्रेंड ही कॉल्ड मी एंड टोल्ड देयर इज अ वास्तु क्लास ओवर देयर, गो ज्वाइन. तो आई सेड वास्तु क्लास मैं क्यों ज्वाइन करूँ, बिकॉज आई हैड मोस्टली 90% नॉलेज अबाउट वास्तु. तो उन्होंने बोला कि यू टेक सर्टिफिकेट ना ऑफ दैट. तो उन्होंने बोला आप सर्टिफिकेट लो उसका. एंड द मेन रीज़न वॉज दैट, वो बाद में मुझे पता चला कि उनको खुद के घर में वास्तु करना था. Okay. Okay. एंड ही वॉज ट्राइंग फॉर द वास्तु कंसल्टेंट, एंड द पर्सन वॉज नॉट रिवर्टिंग, कि वह उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं दिया Right. इनको. Right. एंड देन ही सॉ मी इनटू वास्तु. मैं उसके लिए मैंने उनको बहुत सारे रेमेडीज बताई थी वास्तु के बिफोर क्लास. तो उन्होंने ही सजेस्ट किया कि गो टू वास्तु एंड डू दैट थिंग एंड हैव अ सर्टिफिकेट. और सर्टिफिकेशन के वक्त उसके बाद मैंने उनके घर की वास्तु की एंड प्रॉपर सर्टिफाइड वास्तु करना चालू कर दिया. Okay. तो व्हेन आई डिड वास्तु, देन ही रिकमेंडेड मी कि आप पेपर में ऐड दो और वास्तु करना चालू करो. And I said, but I can understand right now that was the turning point of For my me. life. He was a soulmate where he came and he showed me a Right direction. right path of my soul. सोल पाथ जो होता है हर एक बंदे का, जब आप इस धरती पे आप हो तो यू कम विथ अ सोल जर्नी, अ गोल. आपकी सोल का एक गोल होता है. तो दैट व्हेन आई सी बैक, I can understand he was my soulmate, that he showed me a path towards healing. Perfect. So when I did Vastu, I got to knew about Reiki. तो मुझे क्यूरियोसिटी थी कि क्या है, एंड आई वेंट एंड रेकी करना चालू किया. फर्स्ट डे मैं गई तो वो सब जापानीज सिम्बॉल्स देख के आई फेल्ट दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी. Right. सो आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड ऑल्सो. और वो जब फैकल्टी टीच कर रहे थे, कुछ कर रहे थे, मैंने ध्यान नहीं दिया. तो द फैकल्टी हु वॉज देयर, शी सॉ डैट, एंड उन्होंने 70 पीपल्स वो देयर, उनमें से मुझे बोला कि आप निकल जाओ यार. आई फेल्ट बैड. एंड उससे पहले उन्होंने सबका ऑरा चेक किया था और मेरा ऑरा ब्लैक आया था. सो आई Okay. फेल्ट वेरी बैड. Okay. ऑरा ब्लैक क्या होता है, वो पहली बार पता चला Right, ऑरा right, क्या है. right, और right. ब्लैक मेरा कैसे हो सकता है. आई Right. नेवर डिड एनीथिंग रॉन्ग फॉर Right, अदर्स. right, ऐसे right. सबको लगता है ना. Yes, तो yes, मुझे भी yes. लगा कि मेरा ब्लैक क्यों, इनका ब्राइट कैसे. दैट हर्टेड मी डीपली. एंड दूसरे दिन से जो चालू किया ना मैंने, हकालने के बाद भी दूसरे दिन आके बैठी. आई डोंट नो कि वो 70-80 लोग कहाँ पे हैं, बट मैं यहाँ पे हूँ. Perfect. आई वेंट इनटू डीप इनटू रेकी. मैंने रेकी 3 बार डिफरेंट मास्टर्स से सीखा. आई हैव डन PhD इन रेकी. जब तक मैं तीसरी बार किसी से ना अट्यून कर लूँ, तब तक मुझे रेकी का वाइब्रेशंस पता ही नहीं थे. इतनी डीप आई वॉज नेगेटिव. जो मैम ने बोला था, यू आर ऑरा इज ब्लैक. Black. Your aura is black. वो ब्लैक ऑरा को ब्राइट करने के लिए मुझे तो एटलीस्ट 8 मंथ्स लगे. तो उस तरीके से आपकी लाइफ की Yeah, कह सकते हैं but you need a ट्रांसफॉर्मेशन हुई थी. proper master to attune you. आपको जो दीक्षा देने वाले रेकी मास्टर्स होते हैं ना, दे मस्ट बी दैट एक्टिवेटेड. Right. Right. तभी वो आपके चक्रास ओपन कर सकते हैं, Perfect. अदरवाइज नो. नहीं कर सकते. सो इस तरीके से मेरी जर्नी चालू हो गई. देन रेकी, देन लामा फेरा, देन पास्ट लाइफ, हिप्नोथेरेपिस्ट, फैमिली कॉन्स्टलेशन आई डू Okay. टैरोट, प्रिडिक्शन एंड हीलिंग, बोथ थिंग्स आई डू. परफेक्ट. अगर हम रेकी की बात करें तो इसे एक टर्म दिया गया है यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी.
इस टर्म का मतलब क्या है और रेकी में एक्चुअल साइंस है क्या? देखो, रेकी इज अ जापानीज मोडालिटी. ओके ओके. मिकाओ ओसवी इज द मास्टर एंड फाउंडर ऑफ रेकी. ओके ये खुद ही एक प्रोफेसर थे, एंड व्हेन ही वाज टीचिंग बाइबल ही केम अक्रॉस द थिंग्स दैट पीपल कैन हील विथ योर एनर्जीज टू अदर्स. ओके तो ये जब वो सिखा रहे थे तो बच्चे लोग पूछे थे कि कैसे करें. सो कैसे करें, द सेम थिंग ही वेंट इनटू द डीप मेडिटेशंस, ही वेंट इनटू कंट्रीज एंड कंट्रीज, ट्रैवल किया इन्होंने, फॉलो किया. उस तरीके से वो इंडिया में आए, एंड दिस इज इंडियन टेक्निक, दिस इज आवर इंडियन टेक्निक. ओके जब बुद्धिज़्म के ज़माने में, जब बुद्धिज़्म लोग का प्रचार होता था, बुद्धा ने जब प्रचार किया फॉलोवर्स के साथ, व्हेन दे वर क्रॉसिंग द जंगल्स एंड ऑल ड्यूरिंग हिज ड्यूरिंग जो भी प्रचार था उस वक्त, जब वो यहाँ से वहाँ ट्रैवल करते थे महीनों महीने, तो उस वक्त उन्होंने ये हस्त कला से या फिर अपने हाथों से खुद की एनर्जीज एक दूसरे को दे के हील करते हुए ट्रैवल करते थे. दिस इज दैट टेक्निक. And when he came to India, when he found this technique, he understood, he came to उन्होंने इसकी सब नॉलेज ली और फिर गए और ये फॉलो करते हुए 21 दिन का जो भी मेडिटेशन है करके खुद को रेखी में तो उन्होंने खुद को रेखी में एनलाइट किया और सिम्बॉल्स को एक्टिवेट किए. तो ये वही ओसवी रेखी सिम्बॉल्स है जो अभी रेखी के द्वारा पूरे यूनिवर्स में चल रहे हैं. रेखी मतलब यूनिवर्सल एनर्जी. रे मीन्स यूनिवर्स, की मीन्स एनर्जी, ब्रह्मांड की ऊर्जा. ओके ओके सो वेरी सिंपल इट इज. ब्रह्मांड की ऊर्जा है, खुद में लेना कैसा है, वही ऊर्जा से एक दूसरे को हील कैसे करते हैं. दिस इज रेखी. अभी ब्रह्मांड की ऊर्जा जो होती है दैट इज अ सोल फ्यूल, ऐसे समझो. ओके हमारा जो सोल है वो कहाँ से आया? ब्रह्मांड से. राइट या Right. न्यूरॉन्स, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स जो हम लोगों को दिखते हैं ना, राइट इट इज अराउंड अस. सो Right. मेनी स्पिरिट एनर्जीज आर अराउंड Yes, अस. yes, दे आर yes. वेटिंग एटलीस्ट उनका पोर्टल खुले, वो बाहर निकल जाए यूनिवर्स में, या फिर वो रीबर्थ ले. दो चीज़ें होती हैं. यस सो इसी तरीके से जब ब्रह्मांड की ऊर्जा हमारे सोल को इस शरीर में नहीं मिलती है तो वो पर्सन ब्लॉक्ड होता है. वेरी सिंपल. ओके दैट इज अ फ्यूल ऑफ द सोल. ओके देखो, हमारे पूर्वज बोलते हैं आप में, खुद में भगवान है. यू हैव एनर्जीज इन यू. भगवान आप में है. व्हाट इज भगवान? दिस इज द कॉस्मिक एनर्जी दैट इज गॉड फॉर यू. ओके दिस इज द वाइट लाइट एनर्जी. ये ब्रह्मांड की ऊर्जा है. ये वो फायर है जो आपको आपके जीवन में हर एक चीज इजीली प्राप्त करवाता है. ओके अगर आपके माइंड, सोल, बॉडी में कॉस्मिक एनर्जीज नहीं है, ओके, कॉस्मिक एनर्जीज आर स्टोर इन चक्रास. राइट अगर आपके चक्रास में कॉस्मिक एनर्जी नहीं है, अगर आपकी गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, वो गाड़ी चलेगी नहीं. इट्स ब्लॉकेज. यस इट्स ब्लॉकेज. सो व्हेन द कॉस्मिक एनर्जीज आर नॉट इनटू योर चक्रास, हर एक चक्र का एक महत्व होता है, तो वो ब्लॉकेजेस क्रिएट हो जाता है. समझो आपके हार्ट चक्र में कॉस्मिक एनर्जीज नहीं है, आपको 101% आपके जीवन में रिलेशनशिप इश्यूज रहेगा, डिवोर्स प्रॉब्लम्स रहेंगे, मैरिज डिले रहेगा, या फिर आपकी हिस्ट्री रिपीट हो जाएगी. अभी ब्रेकअप हुआ, फिर से ब्रेकअप होगा, फिर से ब्रेकअप होगा. कोई भी रिलेशंस को आप मेंटेन करने जाओ, वो मेंटेन होगा ही नहीं, बिकॉज योर हार्ट चक्र इज क्लोज एंड द फ्यूल ऑफ द हार्ट चक्र इज कॉस्मिक एनर्जी. परफेक्ट परफेक्ट. दिस इज द थिंग. सो इसी तरीके से सहस्त्र चक्र है, आज्ञा चक्र है, थ्रोट चक्र है, हार्ट चक्र, सोलर प्लेक्सिस दैट इज मणिपुर चक्र, या फिर सैक्रल है, और रूट चक्र है. हर एक चक्र का एक महत्व होता है. जैसे सहस्त्र चक्र दैट इज क्राउन चक्र, इट इज कनेक्टेड. यू आर स्पिरिचुअल इफ योर क्राउन चक्र इज एक्टिवेटेड विथ कॉस्मिक एनर्जी. ओके थर्ड चक्र, आज्ञा चक्र अगर एक्टिवेट रहेगा, थर्ड आई चक्र, तो आपके जीवन में इंट्यूशन पावर, कल क्या होने वाला है वो पहले पता चलता है आपको. वाइब्रेशंस, इंट्यूशंस पहले ही आ जाते हैं. हाँ, सिक्स सेंस आपकी जागृत होती है.
आप कुछ भी करो, आपको पहले ही वाइब्रेशंस होते हैं कि नो, दिस इज रॉन्ग एंड यू शुड फॉलो योर इंट्यूशंस. थर्ड आई मतलब अवेयरनेस. ओके. अवेयरनेस बिफोर द एक्शन. राइट. 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 थ्रोट चक्र, जिसका थ्रोट चक्र ब्लॉक्ड रहता है ना, वो जीवन में है ना बहुत दुखी रहता है, क्योंकि वो Okay. एक्सप्रेस ही नहीं कर पाता है. बहुत सारे फीमेल्स होते हैं ना घर के, ये सब सहते रहते हैं, सास बहू हस्बैंड ये वो. why they don't expose? because their throat chakra is blocked. थ्रोट चक्र जिसका ब्लॉक रहे ना, उसके बाद बहुत सारा पैसा भी हो, वो मार्केटिंग करके कोई एक चीज बेच भी नहीं पाता. थ्रोट चक्र एक्टिवेटेड पीपल आर द बिगर एंड बिगर मार्केटर्स और बिजनेस पर्सन. बड़े से बड़ा बिजनेसमैन, उनका थ्रोट चक्र एक्टिवेट रहता है, तभी तो वो लेवल पे वो Right. पहुंच गए Right. हैं. 100%. हार्ट चक्र मैंने बताया कि Yes. रिलेशनशिप. Yes. Yes. मैं फिर ये भी बोलूँगी, रिलेशनशिप नॉट ओनली विथ योर पार्टनर. जिनका हार्ट चक्र ब्लॉक्ड होता है ना, उनके रिलेशंस मदर फादर सिस्टर ब्रदर, या फिर वो जहाँ पे जॉब कर रहे हैं, बॉस है, टीचर्स है, किसी से ही नहीं बनेगा. आप कितना भी 100% दो, एक समय आएगा कि वो बंदा आपको चीट करेगा, अवॉइड करेगा, या फिर आपको डिच करेगा. बहुत इम्पोर्टेंट है Okay. कि आपका हार्ट चक्र, सॉरी, आप बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपका हार्ट चक्र एक्टिवेट होना चाहिए. Okay. यू नीड सोशल लाइफ. Okay. फ्रेंड सर्कल सही रहेंगे, या फिर अगर हार्ट चक्र ब्लॉक्ड है कि कोई भी फ्रेंड हो, आपने उसको पूरे जीवन में मदद की है और आपको एक बार ज़रूरत पड़े, वो नहीं आएगा. आपके रिलेशंस आपने मेंटेन किए, वो करेगा ही नहीं, बिकॉज आपका हार्ट चक्र ब्लॉक्ड है. Okay. बहुत सारे क्लाइंट आते हैं मेरे पास कि मुझे ये हुआ है, मुझे वो हुआ है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम. एक बात बहुत इम्पोर्टेंट है, जब भी प्रॉब्लम हुए, झगड़े हुए, आप सामने वाले को ब्लेम करते हो. कोई भी प्रॉब्लम, समझो फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी को रिलेटेड है, दोनों भाइयों में झगड़े हो रहे, बहुत हाथापाई ये वो, फिर कोई मेरे पास आया, उसको ब्लैक मैजिक करो, उसका ब्लॉक करो, ये ऐसा नहीं होता. उसको ब्लॉक करने से अच्छा है आप खुद को हील करो, आपके ब्लॉकेजेस हटाओ. ये सब चीज़ें आपके जीवन में क्यों हो रहा है? बिकॉज दैट इज कार्मिक, दैट इज द थिंग दैट योर चक्रास आर ब्लॉक्ड. आप अट्रैक्ट कर रहे हो, यू आर अट्रैक्टिंग. प्रॉब्लम जिसमें है ना, प्रॉब्लम उसमें ही है, सामने वाले में नहीं है. नहीं है. यू आर अट्रैक्टिंग सच टाइप ऑफ पीपल इन योर लाइफ, you are attracting such type of situations in your life because your chakras are blocked. You are not filled with cosmic energy. ब्रह्मांड की ऊर्जा का कण भी आप में नहीं है, तो आप दरिद्र से दरिद्र बंदा रहेगा ये जीवन का. उसकी लाइफ जर्नी जीरो रहेगी. कि हमारे एंसेस्टर्स पागल नहीं कि आप स्पिरिचुअलिटी में जाओ. एटलीस्ट 100% में 50% तो स्पिरिचुअल रहो, बाकी तो जीवन है, संसार है, सब है. Perfect. So now we will come to solar plexus, that is Manipur chakra. Manipur chakra is only for money and power. अगर आपका solar plexus blocked है, आपके solar plexus में ब्रह्मांड की ऊर्जा नहीं है या फिर कॉस्मिक एनर्जीज नहीं है, तो क्या होगा? आपका पावर डाउन रहेगा, आपका कॉन्फिडेंस डाउन रहेगा. आपके जीवन में कितना भी स्ट्रगल करो, कितना भी मेहनत करो, आपके पास मनी ब्लॉकेजेस रहेंगे ही रहेंगे. अगर नहीं है तो पैसा आएगा, टिकेगा नहीं, ऐसे निकल जाएगा. सो दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ सोलर प्लेक्सस. देन यू कम टू सैक्रल. जिनका सैक्रल ब्लॉक्ड है, क्या होता है उनकी वो बहुत फियर फैक्टर में जीता है. बहुत फियर में, सैडनेस, डिप्रेशन, स्ट्रेस, जीने का दिल ही नहीं करता ऐसे बंदे. जिनका सैक्रल ब्लॉक्ड है, कुछ भी करो वो डिप्रेशन में ही रहेगा. कोई भी छोटी मोटी चीज़ में. एक मेरे पास क्लाइंट है थी, मुझे चलते चलते डर लगता है, मैं ऐसे बैठती हूँ, एंड शी इज़ अ टीचर, बहुत अच्छा कमाती, बहुत मस्त है, पर उसको डर डर डर. वाई? बिकॉज हर सोलर प्लेक्सिस, सॉरी, उसका सैक्रल ब्लॉक्ड है. तो हमने उसकी हीलिंग की. यू कैन सी रिजल्ट्स, उन्होंने मुझे वीडियो दिया है लेटेस्ट. Okay. सो दीज आर द साइंस ऑफ योर चक्रास. तो ब्रह्मांड की ऊर्जा जिसमें भी है ना, what you think you create. हर एक चक्र अगर आपके ब्रह्मांड की ऊर्जा से भरा पड़ा है, तो जो आप सोचोगे वही प्राप्त करोगे. क्रिएट करने की जरूरत नहीं, एक्शंस में आने की जरूरत. सोच लिया तो आ गया भाई आपके जीवन में. सो दिस इज द पावर ऑफ
अगर गाड़ी में पेट्रोल है तो एक किक पे गाड़ी स्टार्ट होती है, नहीं होगा तो नहीं होगी। सेम थिंग। Perfect. अगर आपने बटन भी दबाया तो बिकॉज दैट इज द फायर इन दैट, वो गाड़ी चलाने के लिए वो पेट्रोल है। तो हमारे माइंड सोल बॉडी की गाड़ी चलाने के लिए हम लोगों को कॉस्मिक एनर्जी, ब्रह्मांड की ऊर्जा की ज़रूरत है। समझ गए। परफेक्ट। This is the life force energy that activates your mind, soul, body and what you think you create. ब्यूटीफुल। ऐसा होता है। Then we will come to root chakra. ओके। What is root chakra? The whole life is into root chakra. अगर Okay. आपका रूट चक्र एक्टिवेट है तो आप जिंदा हो। चक्रा स्टार्ट फ्रॉम रूट चक्र। ओके। रूट चक्र, सैक्रल, सोलर प्लेक्सिस, हार्ट चक्र, थ्रोट चक्र, आज्ञा चक्र एंड देन क्राउन चक्र। अगर आपकी कुंडली ना इस तरीके से जागृत है तो व्हाट यू थिंक यू क्रिएट, क्योंकि ये डायरेक्ट कनेक्ट होता है यूनिवर्स से। परफेक्ट। आपको पता है जब बच्चा बॉर्न होता है ये पोर्शन उसका खुला रहता है। यस। क्यों रहता है? वो क्या है? किसी ने पूछा, किसी ने आज तक बताया? वो इसलिए खुला रहता है, दैट इज द वे टू कनेक्ट टू द यूनिवर्स। जो भी बंदा अगर उसके लास्ट मोमेंट मरते वक्त अगर उसका प्राण अगर सहस्त्र चक्र से गया तो ही इज डायरेक्ट इनटू यूनिवर्स, ब्रह्मांड में वो विलीन होता है। ओके। कोई चीज़, कोई मुंह से जाता है, कोई थ्रोट चक्र, कोई आज्ञा चक्र, बट सहस्त्र चक्र से जो भी एग्जिट होता है, जिनका भी फायर एलिमेंट या जिनका भी जो जोत, माइंड सोल बॉडी को चलाने वाला जो फायर है, जब वो एग्जिट होता है, इट शुड बी एग्जिट फ्रॉम द क्राउन चक्र, दैट विल गिव यू डायरेक्ट कनेक्शंस विथ ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन आवर लैंग्वेज, या फिर ब्रह्मांड। आप सीधे ब्रह्मांड में विलीन होते हैं। फिर उसके लिए कोई पूजा पाठ, कोई रिचुअल्स विचुअल्स करने की ज़रूरत ही नहीं। इसलिए देखो, कोई भी एक्सपायर्ड होता है ना, आप देखते हो कि कहाँ से गया, कहाँ से उनका जोत एग्जिट हुआ है, एग्जिट फिर हुआ। वो देखना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और समय वेरी इम्पोर्टेंट। जैसे आपने कहा कि 7 अलग अलग चक्रस है हर एक इंसान की बॉडी में और वो अलग अलग काम करते हैं हर एक इंसान के लिए। लेकिन अगर हम रेकी की बात करें, जब आप रेकी का कह सकते हैं ट्रीटमेंट देते हैं आपके क्लाइंट्स को, तो रेकी में कहा जाता है कि बिना टच किए रेकी नहीं दिया जाता है। एक्चुअल में ये सही है या गलत है? यू कैन गिव डिस्टेंस रेकी। आई एम एन इंटरनेशनल रेकी। ओके। ओके। मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट हैं जो यूएस में हैं, ओके। बहुत सारे हैं दुबई में हैं, बहुत Okay. सारे हैं जो लंदन और ऑस्ट्रेलिया में हैं। ओके। और यू कैन गो ऑन माय यूट्यूब ओके। कि आई हैव गिवन देम डिस्टेंस हीलिंग। ओके। उनकी वीडियो है और उन्होंने जब मेरी हीलिंग्स शाम के 4 बजे मैं अगर उनको देती हूँ यहाँ बैठ के, वो वहाँ पे उनको वाइब्रेशंस होती है। व्हाट इज Okay. दैट? ओके। दैट इज रेकी। ओके। मैंने पहले भी बोला था, आपका जो मास्टर है, द पावर ऑफ द मास्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। कि किस तरीके की ऊर्जा उनमें एक्टिवेट है। राइट। पहले समय था व्हेन आई स्टार्टेड रेकी, मुझे वाइब्रेशंस फील नहीं हो रहे थे। बाद में हर 1 साल आप अपग्रेड होते हो, जैसे मोबाइल अपग्रेड होता है। जब भी मुझे किसी को रेकी देना है, मुझे पहले खुद को लेना है। सो ऐसे करते करते आज इतने एक्टिवेट है कि आई हैव डू रेकी हियर एंड द वाइब्रेशंस आर देयर। 7 समंदर पार वाइब्रेशंस होते हैं और उनको फील होता है वहाँ पे। तो ऐसे बहुत वीडियो है, आप देख सकते हो यूट्यूब पे मेरे। एंड दीज एनर्जीज, ये पूरा ब्रह्मांड ऊर्जा के ऊपर और वाइब्रेशंस के ऊपर है। जितने वाइब्रेशंस आप में हैं उतने आप ब्रह्मांड की, ब्रह्मांड फॉर एग्जाम्पल क्या होता है, ये कॉस्मिक एनर्जी खुद में लेना क्यों है कि आप जहाँ से आए हो उसी ऊर्जा में आप पले भले रहोगे ना, उसी ऊर्जा में अगर वो सोल रहेगा तो ईच एंड एवरीथिंग इन योर कमिंग जर्नी या जो भी जर्नी आप ले रहे हो ये जन्म का, तो उसमें होने वाले हर एक ऑब्स्टैकल्स, ब्लॉकेजेस या जो भी प्रॉब्लम हो वो ऑटोमेटिक हील होते हैं। राइट। करने की ज़रूरत ही नहीं है। राइट। तो ये वो ऊर्जा का इम्पोर्टेंस है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई, मेरी लड़की यूएस में है,
अगर इंडिया का कोई आता है उसको मिलता है, शी विल फील बेटर ना, Right, कि अभी मेरे right, गांव का right, है, right, दादर का अगर कोई गया, शी विल बी Right. ऑल और ज़्यादा ये। तो उसी तरीके की है, जहाँ से सोल आया है, अगर उसको रोज उसकी ऊर्जा मिल जाए तो वो एक हद तक आपको एक्टिवेट करता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग महाराष्ट्र में हैं, ये ऊर्जा एक्टिवेट किए हुए कितने संत हैं। साई बाबा, सी ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज श्री स्वामी समर्थ, साईनाथ, ज्ञानेश्वर महाराज, ये सब ये कॉस्मिक एनर्जीज में Yes, yes. एंड yes, दे हैव क्रिएटेड थिंग्स इन देयर लाइफ। उनकी ऊर्जा तो ऐसी उन्होंने एक्टिवेट की है कि उनके बाद भी वो ऊर्जा सबको हील करती है। ये वो ऊर्जा का चमत्कार है कि आफ्टर साईं बाबा ऑल्सो, अगर आप जाके साईं बाबा के मंदिर में शिरडी आप खड़े रहोगे ना, यू विल फील द वाइब्रेशंस। मुझे एक साईं बाबा के ऊपर मैं बोलना चाहती हूँ कि आई हैव लिटरली फेल्ट दैट एनर्जी। क्योंकि एक बार मेरी लड़की गई, जब शुरुआत में वो गई यूएस स्टडी करने के लिए, सो कभी एक दूसरे से अलग नहीं रहे, तो आई वॉज वेरी डिप्रेस सैड कि अरे मेरी लड़की गई इतना। और एक इम्पोर्टेंट थिंग है, इफ़ यू फील सैड, इफ़ यू फील टू क्राई, तो वो मोमेंट के बाद आप तुरंत आप खुद को हील करो, अदरवाइज दैट यू विल अट्रैक्ट कंटिन्यूसली। उस वक्त मेरा ऐसा ही हुआ। Okay. 15 डेज आई वॉज सैड। वो 15 डेज में एक दिन ऐसा था कि मैंने मेरे लड़के को बोला चल शिरडी जाते हैं, Okay. आई वॉन्ट टू कम आउट ऑफ ऑल दिस Right, थिंग्स। right, right, right. डिटैच होना था, थोड़ा Right, तो होना right, चाहिए right, right, इंसान। right. सो आई वेंट, मैं शिरडी गई तो मैंने वहाँ पे मेरे पहचान वाले थे, उनको कॉल किया मुझे दर्शन, तो उन्होंने बोला आ जाइए। मैं आई, मैं गई, मैं उतरी गाड़ी से, तुरंत 5-10 मिनट में दर्शन लिया। इतना मुझे वो देख के रोना आ रहा था और मेरे आंखों से आंसू बह रहे थे बाबा को देख के। मैं कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं, बाबा ने बहुत दिया है। एंड आई वाज जस्ट फीलिंग टू, ऑटोमेटिकली वो टीयर्स वर आउट एंड मैं सिर्फ देख रही थी उनको और बहुत रोना आ रहा था। मैं एक जगह पर बैठ गई मेडिटेशन, जहाँ पे हर वक्त बैठती हूँ, एंड आई फेल्ट मेरे सामने बाबा थे थोड़ी डिस्टेंस पे दर्शन के बाद, एंड ही केम एंड ही डिड लिटरली ये तरफ से उन्होंने ऐसे हाथ लगाया। आई वॉज जस्ट शॉक। उनके जो गाभार्य है बाबा का, वहाँ पे कोई स्पिरिट एनर्जीज हो ही नहीं सकती। उन्होंने आके 3 बार मुझे ऐसे सर पे हाथ रखा, 3 बार ऐसे ऐसे, बच्चे को कोई बाप केयर करता है ना, वैसे हाथ घुमाया। बाप रे, मैंने आंखें नहीं खोली, कुछ भी नहीं किया। वाइब्रेशंस, मुझे वो हाथ घूम रहा है मेरे ऊपर, पता है मुझे, एंड कंटिन्यूस ऐसे बहना। फिर मुझे समझ में आया कि ही हैज़ गिवन मी द ब्लेसिंग्स, और मुझे वाइब्रेशंस ये आए कि श्रद्धा सबूरी, ऐसे वर्ड्स आए मेरे कान पे। मैं उठी, फिर वहाँ से निकली, जो बंदा था उसके साथ में, उन्होंने एक वर्ड बोला, जिन्होंने मुझे लेके गए थे अंदर दर्शन के लिए, कि मैडम आपको पता है आज क्या है? तो मैं ऑलरेडी सैड थी, ऊपर से बाबा ने ऐसे स्पर्श दिलाया कि मैं ऐसे लग रहा था कि एक बाबा, मतलब आफ्टर ऑल ही इज़ द फादर ऑफ द यूनिवर्स, एंड उन्होंने खुद चल के मेरे सर के ऊपर हाथ घुमाया, वो भी उनकी जगह पे। तो दैट वाज वेरी शॉकिंग एंड आई फेल्ट, बहुत डीप मुझे लगा कि बाबा ये है तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। Right, मुझे जब भी right. कुछ लगे मैं उधर जाती हूँ। Right. बट दैट वाज द फर्स्ट। मैंने इतने साल गई, लेकिन 2022 में मुझे अगस्त में ये हुआ मेरे साथ। एंड व्हेन आई केम आउट, वो बंदे ने मुझे बोला उन्होंने कि आपको पता है आज क्या है? मैंने हाँ क्या है? 105 साल हुए आज बाबा समाधि लेके। एंड आई वाज जस्ट शॉक, मुझे पता भी नहीं था कुछ भी, ऐसे उठ के निकल आई थी। ऐसा देखो, ऐसे होता है। दिस इज द कॉस्मिक एनर्जी, कि एक बंदा नहीं रहेगा तो भी ये कॉस्मिक एनर्जी उसके लिए वर्कआउट होगी। आज इतने लोग जाते हैं, साईं बाबा तो है नहीं, बट उनकी ऊर्जा। और वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कोई भी बंदा हो, अगर वो एक्सपायर्ड होता है तो इंसान पंच तत्व से बना हुआ शरीर मर जाता है, ऊर्जा नहीं। जो ऊर्जा वो कैरी कर रहा है, उनके घर में
दूसरे को वो शिफ्ट होता है। ऊर्जा कभी मरती नहीं है, इंसान को जला के आते। सोल एंड ऊर्जा नेवर डाइज। What is the difference between soul and urja? सोल तो फायर है जो आपको जिंदा रखती है, ये कॉस्मिक एनर्जी की फायर है जो आप कॉस्मिक एनर्जी के फायर फ्यूल पे जिंदा हुआ। ओके, व्हाट इज द ऊर्जा? द वाइब्रेशन एनर्जी दैट यू आर कैरिंग अराउंड। Okay. वाइब्रेशंस एंड एनर्जीज पॉजिटिव है, ब्लैक है, और वो भी कैसे होता है? इफ योर चक्रास आर ब्लॉक्ड यू आर That's कैरिंग ब्लैक एनर्जीज। Right. If your chakras are bright with cosmic energy, you're carrying bright white light energy. That is the vibrations. अगर देखो very important है, आप मर रहे हो मतलब कुछ ना कुछ नेगेटिव एनर्जी। Right, बट right. what you are carrying 90 days जो आप कैरी कर रहे हो वही रहेगा। अगर संत साधु संत मरते हैं तो वाइट एंड ब्राइट एनर्जी ही रहती है। कोई बहुत आदमी बहुत सालों तक बेड पे रह के, देन दैट इज नेगेटिव ब्लैक एनर्जीज। जब तक आप वो शिफ्ट नहीं करोगे ना, उसको मोक्ष भी नहीं मिलेगा, उनका सोल रिलीज भी नहीं होगा, और जब तक वो नेगेटिव एनर्जीज आप हील नहीं करोगे। वेरी इंपॉर्टेंट है लाइफ में, कुछ भी हो, कोई भी प्रॉब्लम आपको हो, फर्स्ट यू शुड शिफ्ट द एनर्जीज। आपको कुछ बुरा हो रहा है तो समझ लेना यू हैव अट्रैक्टेड नेगेटिव एनर्जीज। पहले एनर्जीज को शिफ्ट करो। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो रेमेडी में बताती हूँ, तो टेक पिंक सॉल्ट इन योर हैंड, सिट ऑन द सोफा, सिट डाउन, सिट एनीवेयर, एंड सिर्फ आपको इतना बोलना है, ऑल द ब्लैक एनर्जीज, नेगेटिव एनर्जीज, या फिर स्पेसिफिक कोई सिचुएशन का ब्लॉक्ड एनर्जीज रहेगा, वो सब मेरे हाथों के पिंक सॉल्ट में जा रहा है। यू शुड से ओनली 53 टाइम्स एंड यू विल फील द हैंड्स हैवी। आपके हाथ दर्द करना चालू होगा। अगर मैं ऐसे पकड़ के भी करूँगी ना, एंड इफ आई एम ब्लॉक्ड, ये हाथ दर्द करना चालू हो जाता है। Any specific time to do this remedy? कोई भी समय करो। अब मुझे अभी रोना आ रहा है, आई डोंट वांट टू क्राई, आई विल डू द सॉल्व थिंग, बिकॉज व्हाई डिप्रेशन? एक बार आपने डिप्रेशन कैच किया, आपके 15 दिन डिप्रेशन में जाएंगे। सो पूर्वजों ने क्या बोला है, रोना धोना औरतों को नहीं चाहिए। व्हाई? बट ये थिंग उनके जीवन में आता है, क्योंकि थिंग्स आर देयर दैट दे डोंट, दे आर वेरी इमोशनल। बट रोना धोना ठीक है, इमोशनली खुशी के आंसू है या कुछ भी है, आंसू आएंगे, बट डोंट यू नो लेंथन देम। आज रो रही हूँ, कल मैंने देखा एक सीरियल देखा था, मैंने कभी नहीं देखती मैं, चालू था, कंटिन्यू इमोशनली रोना धोना, और पूरा ब्रह्मांड उसको देखता है इंटरेस्ट से, झगड़े, रोना धोना, ये वो XYZ। व्हाट वाइब्रेशंस यू आर कैरिंग दैट, क्योंकि आप आपके घर में देख रहे हो। फोन पे अगर कोई आपसे गॉसिपिंग कर रहा है किसी का, या किसी का रोना धोना बता रहा है, व्हाट यू आर डूइंग, यू आर अट्रैक्टिंग दैट वाइब्रेशन एनर्जीज विथ यू। इट इज बीन मिक्सड विथ यू, एंड द सेम थिंग विल स्टार्ट हैपनिंग विथ यू इन 24 आवर्स या 48 आवर्स। 3 दिन में आपको रिजल्ट मिलेगा उसका। सो ऐसे कोई भी वाइब्रेशंस अट्रैक्ट मत कीजिए, नॉट फ्रॉम लिसनिंग, नॉट फ्रॉम सेइंग, नॉट फ्रॉम सीइंग, कि जो आपके चक्रास को इफेक्ट करे। इसलिए बोलते हैं ना, अगर आपने किसी के साथ गॉसिपिंग करते बैठोगे, आप एक पर्सन से 2 बार आप गॉसिपिंग करते रहो, सबका बुरा सुनते रहो, दैट थिंग्स विल स्टार्ट इन योर लाइफ इंस्टेंटली, बिकॉज यू आर लिसनिंग टू दैट, यू आर एक्टिवेटिंग दैट। वो वाइब्रेशंस आपके जीवन में आप अट्रैक्ट कर रहे हो और एक्टिवेट कर रहे हो। तो ये सब, दीज आर द वाइब्रेशंस। अगर आपकी वाइब्रेशंस, आपकी ऊर्जा नेगेटिव रहेगी, तो आपके मरने के बाद आपकी फैमिली में से एक रिसीवर ज़रूर रहेगा, वो अट्रैक्ट करेगा। और इसलिए बोलते हैं ना, कोई मर गया तो अरे ये सेम उसकी तरह दिख रहा है, उसकी तरह बिहेव कर रहा है, होता है ना अपने घर में। Yes. दिस इज द वाइब्रेशंस एंड एनर्जी दैट द पर्सन हैज लेफ्ट एंड द पर्सन हैज रिसीव्ड। इसलिए जिंदा है तब तक आपने वाइब्रेशंस को शिफ्ट करना बहुत ज़रूरी है। और जो बीमार है ना, उनका तो दिन में 3-4 बार करो आप सॉल्ट का, 101% आपकी बीमारी दूर हो जाएगी, बिकॉज आपके ब्लॉकेजेस ही हट जाएंगे। आपके नेगेटिव वाइब्रेशंस जो आप कैरी, जो फ्रीक्वेंसी आप कैरी कर रहे हो, वो शिफ्ट होती रहेगी। जैसे आप झाड़ू मार रहे हो घर में, वैसे आप समझो कि आपकी ऊर्जा को आप झाड़ू मार रहे हो।
परफेक्ट। दिस इज सिंपल थिंग एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी ब्राइट ऊर्जा, व्हाट यू थिंक यू क्रिएट। बड़े बड़े संकटों में भी आपको कुछ नहीं होगा। यू विल नॉट फील, यू विल नॉट इवन गो इनटू डिप्रेशंस फॉर दैट। बच्चों को स्कूल, जब 10th के बच्चे हैं, 12th के बच्चे हैं, कितने डिप्रेस रहते पढ़ाई पढ़े। दे शुड डू दिस सॉल्व थिंग। उनका स्ट्रेस, उनका डिप्रेशन रिलीज करने के लिए दिन में 3 बार करना ही करना है एंड यू कैन सी द रिजल्ट्स। काफ़ी बेहतरीन और कह सकते हैं एलैबोरेट तरीके से इस क्वेश्चन का आपने आंसर दिया, और स्पेशली 3 से 4 रेमेडीज़ भी मैम ने इस आंसर में आपको बताई है। अगर हम रेकी की बात करें, जब आप रेकी हीलिंग करते हैं, इज़ इट ओनली वाइब्रेशंस और एनी अदर मीडियम्स जिसके थ्रू आप अपने क्लाइंट्स को रेकी ट्रीटमेंट देते हैं? देखो, रेकी में एक तो पर्सनली आप दे सकते हो, आप वहाँ बैठे हो, मैं यहाँ से आपको रेकी दे सकती हूँ। यू कैन फील राइट नाउ ऑल्सो। लेट्स डू वांट टू इट, फील? लेट्स डू इट। हाँ, यू कैन फील दैट। एंड दूसरी बात, आप डिस्टेंस दे सकते हो जैसे मैंने बताया, या फिर आप विजुअलाइज करके, अभी फॉर एग्जांपल आप हो, आपने मुझे 2-3 दिन के बाद कॉल किया, आई एम फीलिंग वेरी लो। बहुत सारे क्लाइंट हैं मुझे बोलते, तो मैं से वैसे आई नो योर एनर्जीज, आई नो योर पूरा स्ट्रक्चर मुझे पता है आपका। मैं विजुअलाइज करके आपको सामने लाऊंगी और आपके ऊपर सिम्बॉल्स डालूंगी। ओके, और वो ऊर्जा, देखो रेकी में सिम्बॉल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, उसवी रेकी के 3-4 सिम्बॉल्स है, करुणा रेकी के 15-20 सिम्बॉल्स है Okay. जो मैं सिखाती हूँ। ओके, दीज सिम्बॉल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये हम लोगों ने खुद में एक्टिवेट किया है और ये सिम्बॉल इंस्टेंटली वर्क करता है। अगर मैंने, मुझे याद है, मैंने बोला है कोई भी एक पॉडकास्ट में मैंने बोला था कि मेरे सामने वाले घर में बहुत झगड़े हो रहे थे। अभी मैं जाके पूछ भी नहीं सकती, आई एम नॉट इंटरेस्टेड किसी के घर में क्या रहे, तो आवाज़ बहुत आ रही। वो आवाज़ शांत होने के लिए मैं मेरे हॉल में बैठ के मैंने रेकी की थी। सेकंड्स में बंद हुआ, क्या हुआ क्या नहीं पता नहीं। ओके, बट 8 दिन के बाद वो औरत आई और वो मुझे सब बताने लगी थी। बट ऑन द स्पॉट आई स्टार्टेड, बिकॉज आई डोंट वांट टू एंटर देयर। दूर से हम लोग उसको स्टॉप कर सकते हैं। सो चौकुरे इज अ इंस्टेंट सिंबल, इंस्टेंट एक्टिवेट करने, इंस्टेंट पावर सिंबल। चौकुरे इज अ इंस्टेंट पावर सिंबल दैट हील्स द पर्सन इंस्टेंटली। बट जो चौकुरे को यूज कर रहा है उसका पावर इंपॉर्टेंट है कि व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी इट इज करेंगे, कि कितना इंस्टेंट वर्कआउट करेगा। चौकुरे वर्क्स फॉर एवरीवन। मैंने एक पॉडकास्ट में, पहला पॉडकास्ट था मेरे जीवन में, साहिल खन्ना इन दिल्ली, और मैं बोल रही थी। आज भी आप जाओ उसके जो पॉडकास्ट के नीचे, वो उन्होंने कमेंट लिखा है कि जब मैं बोल रही थी कोई देख रहा था। उनके घर में उस वक्त बहुत बारिश थी, ओके, एंड जुलाई सितंबर, आई रिमेंबर सितंबर था एंड बहुत बारिश हो रही थी। मैं टीवी पे उसका वो पॉडकास्ट आया, रिलीज़ हुआ, वो देख रही थी, मैं बोल रही थी। एंड उन्होंने इंस्टेंटली चोकरे यूज़ किया और बारिश रुक गई और उसको छत बनाना था, शायद पानी लीक हो रहा होगा, और उन्होंने इतना बड़ा लेख लिखा है कि ये इतना एक्टिवेट है। मैं अगर देखती हूँ, मेरे टाइम नहीं होता है, बट कमेंट्स देखती हूँ, पीपल यूज़ एंड पीपल एक्टिवेट दैट थिंग इन देयर लाइफ इंस्टेंटली। बट ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपको मास्टर एक्टिवेट करने वाला पावरफुल होना चाहिए, या फिर आप स्पिरिचुअल होना चाहिए। पहले से आप मेडिटेशन करते हो, कुछ करते हो, बहुत कुछ करते हो, आपका चक्रास ओपन है, इंस्टेंटली वर्कआउट करेगा। अभी अगर आपका रिलीज होता है, किसी ने सुना है, दे कैन यूज दिस चौकुरे फॉर एनीथिंग इफ दे आर दैट स्पिरिचुअल, इफ दे हैव कॉस्मिक एनर्जीज इन दैम, दे कैन एक्टिवेट इंस्टेंटली। इतनी पावर रेकी में है कि आपके जीवन की डूबने वाली नैया को वो पार करता है। ये मेरे साथ हुआ है, दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस। जब मैंने रेकी में नहीं थी ना, तो मेरी लाइफ, इट वॉज मिजरेबल लाइफ। मैं आज मुड़ के देखती हूँ, आई डोंट, मुझे याद भी नहीं है कुछ भी, ऐसे लगता है। एक समय था खाने के लिए कुछ भी नहीं था, टुडे वी आर डोनेटिंग। ये ऊर्जा का कमाल है। इसलिए मैं बोलती हूँ, कॉस्मिक एनर्जी आप में हो ना, आपको कुछ भी नेगेटिव फील नहीं होगा आपके जीवन में, कुछ भी नहीं। ये खुद आपको तारती है।
कॉस्मिक एनर्जी इज दैट वाइट लाइट जो हम लोग कोई भी मूर्ति हो, गणपति की हो या महालक्ष्मी की हो या कोई भी देवता हो, उसमें यही ऊर्जा डाल के प्राण स्थापना करते हैं। ओके ओके अभी गणपति का सीजन था, राइट सबके घर में गणपति थे, राइट तो हमारे ब्राह्मण आके राइट फिर प्राण प्रतिष्ठान करते हैं वो मूर्ति। व्हाट इज दैट? उनकी कॉस्मिक उनमें वो कॉस्मिक एनर्जी एक्टिवेट। राइट 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 सो लेट्स स्टार्ट वाइब्रेशंस। करिए। आपको फील हो रहा है? Yes. आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। ठंड बहुत है, मैं गर्म हूँ। व्हाट इज दिस? दिस इज द फायर। ओके ओके, हम लोग कहाँ बैठे हैं? एसी में बैठे हैं। यस आप कितने ठंडे हो? यस मैं हूँ। यस फील हो रहा है? क्या हो रहा है? वाइब्रेशंस आ रहे हैं प्लस हॉट आ रहा है, हॉट फीलिंग आ रहा अभी थोड़ा ऊपर करने की कोशिश करो। यू विल फील समथिंग इज देयर बिटवीन यू एंड मी। है। यस यू आर फीलिंग द एनर्जीज। यस अभी देखो, so this is instant Fire vibrations. energies? Yes this is instant कितने सेकंड हुए? hardly 5 seconds. This This is is the energy that heals people. okay You received it. right बहुत सारे लोग इतने इंस्टेंटली रिसीव नहीं करते। दैट Right. मीन्स योर चक्रास आर ओपन। okay ओके, okay अदरवाइज रिसीविंग पावर सब में नहीं होती। नहीं होती, उनकी नेगेटिविटी निकालनी पड़ती है। देन आई डोंट डू डायरेक्ट हीलिंग। still it is there, स्टिल यू आर फीलिंग still वाइब्रेट। it is heaviness है यहाँ पे, अभी आपके ऊपर मैंने हाथ रखा, आपको टच किया था। नहीं किया। अभी आप यहाँ पे आइए, अभी इतने ऊपर से। व्हाट आर यू फीलिंग? व्हाट आर यू फीलिंग? आ गई। अभी आप वहाँ पे बैठे, मैं यहाँ से करती हूँ। सो यू फील द एनर्जीज। Yes 100%। पहले हॉटनेस हुआ, टिकलिंग हुआ। पहले मैंने नजदीक से लिया। Yes यू फेल्ट इंस्टेंट इन Yes, yes, 5 yes. सेकेंड्स। yes फिर हमने थोड़ा ऊपर से लिया, फिर भी, और देन वी टुक डिस्टेंस। ओके, डिस्टेंस, दिस इज ऑल्सो नॉट कॉल्ड डिस्टेंस। विदाउट टच आप दूर बैठे हो और हमने लिया, यू फेल द एनर्जी। अगर Right. अभी कल आप कॉल करोगी कि आई एम नॉट वेल, आई कैन हील यू फ्रॉम माई प्लेस, okay जहाँ भी मैं हूँ, okay फिर वो मैं कहीं भी हूँ। okay सो दिस इज द एनर्जीज। मैंने इसलिए बोला था, जो मास्टर्स है जिनसे भी आप ले रहे हो, वो जितने एक्टिवेट है उतनी ऊर्जा वो फैलती ज़्यादा फैलती जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, द पर्सन हु इज फिल्ड विथ कॉस्मिक एनर्जीज, उसका ऑरा बनता है। राइट दिस इज द ऑरा, दिस इज द वाइब्रेशंस दैट यू आर फीलिंग देयर। परफेक्ट परफेक्ट गॉट इट? परफेक्ट। यस। अगर हम रेकी की बात करें, जो हमने इस समय लाइव डेमो में एक्सपीरियंस किया कि स्पेसिफिकली वाइब्रेशंस फील हुई, हीटनेस फील हुआ रेकी में, एक टिकलिंग फील हुआ जो आपने डिस्टेंस यहाँ पे दिया रेकी के वाइब्रेशंस के थ्रू। लेकिन अगर हम रेकी को कंपेयर करें विथ एनी अदर अकल्ट साइंस, वेदर इट इज एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और वास्तु और इवन तंत्र, हाउ डू यू रेट रेकी a different science as compared to this occult science? Just listen. Tarot, astrology, numerology. This is the prediction. This Okay. is not Reiki. Okay I am a healer. There Okay. are difference. okay One is a predictor and a healer. okay Predictor क्या बोलता है? आपका भविष्य बताता है, आपके ऑब्स्टैकल्स बताता है, उसको हील नहीं करता है। Healer is the person who shifts the negative energies and heal you back with positive vibrations. okay That is called healer. okay So Reiki and other modalities. देखो, after all everything is ब्रह्मांड। yes सब कहाँ से आ रहा है? ब्रह्मांड की ऊर्जा से। कोई भी मोडालिटी हो, विदाउट वाइट लाइट एनर्जी, विदाउट कॉस्मिक एनर्जी, कुछ भी तंत्र मंत्र कुछ भी नहीं हो सकता। व्हाट यू कॉलिंग अबाउट तंत्र? तंत्र वाइट एनर्जी का भी है, नेगेटिव एनर्जी दोनों पार्ट है। yes नेगेटिव yes एनर्जीज मतलब कि वाइट एनर्जी फ्लो हो रही है, तो वो बंदे में उतनी ऊर्जा होनी चाहिए कि वो वाइट एनर्जी को स्टॉप करवाए। मैंने perfect स्टॉप करवाया आपको, perfect perfect मैंने काटा, yes स्टॉप करवाया। yes stop करवाया। तो जो बंदा आपकी पॉजिटिव ऑरा को कट करके उसमें नेगेटिव एनर्जीज भर सकता है, वो लोग होते हैं अघोरी नेगेटिव तंत्र वाले, ब्लैक तंत्र वाले। okay
ओके Got it? ओके That ओके is a different thing. What I feel कि तंत्र करने से अच्छा हम खुद को प्रोटेक्ट करें. रेकी में बंदे को खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. शील्डिंग होती है रेकी में. बच्चों को हील कर सकते हैं. जो बच्चा बॉर्न बेबी है, प्रेग्नेंट लेडीज अगर रेकी करेंगे तो उनका बच्चा कॉस्मिक एनर्जीज में ही रहेगा पूरे जीवन भर. एंड जो भी बच्चा बॉर्न है वो रो रहा है, क्यों रो रहा है, रेकी दे दो, ऑटोमेटिकली शांत हो जाएगा, हील हो जाएगा. अगर कोई बच्चा है पढ़ाई में ध्यान नहीं है, रेकी दो. कोई बच्चा है कि नेगेटिव फेज में गया है टीन एज में, उसको रेकी दो, वो भी हील हो जाएगा. मैं हर पॉडकास्ट में मैंने बोला अपनी फैमिली में एक बंदा ऐसा होना चाहिए कि जिन्होंने रेकी सीखा है. एंड आई फील ईच एंड every mother should have this healing modality activated in herself. आप रेकी सीखो, आपकी फैमिली को, आपके हस्बैंड को, आपके बच्चों को आप हील कर सकते हैं. कोई किसी को मैरिज इश्यूज है, रेकी विल हेल्प इट. बहुत सारे लोग हैं आजकल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, थर्ड पार्टी सोशल मीडिया के वजह से. आपके हस्बैंड को आप खुद प्रोटेक्ट करो, आपके हस्बैंड के थर्ड पार्टी आप खुद निकालो रेकी से. ये सब होता है. यू कैन हील योर सेल्फ विथ रेकी. लेकिन वो करने से पहले आपको आपकी हीलिंग और आपको रेकी सीखना पड़ेगा. आपके चक्रस ओपन या फिर अगर आप नहीं कर पाते तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं. हम बैठे हैं यहाँ पे. राइट आपके थर्ड पार्टी निकालने के लिए, आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को हील भी कर सकते हैं. बहुत सारे लोग हैं कि मेरा बहुत जेन्युइन रिलेशन है बट आई वांट टू कीप इट स्टेबल, तो वो भी कर सकते हैं. वो भी एक दूसरे को प्रोटेक्ट करके भी कर सकते हैं. बहुत सारी चीज़ें हैं कर सकते हैं इसमें रेकी में. जो बंदा हॉस्पिटल में पड़ा है, वेंटिलेटर पे पड़ा है, यू कैन गो एंड सी माई यूट्यूब कि ये रेकी ने उसको भी बचाया. वेस्टर्न कंट्रीज में बिफोर ऑपरेशन, बिफोर एनी क्रिटिकल ऑपरेशन रेकी किया जाता है. फर्स्ट दे शिफ्ट द नेगेटिव एनर्जीज, हील करते हैं बंदे को एंड देन दे टेक टू ऑपरेशन थिएटर. दिस इज द पावर ऑफ रेकी. ये ऊर्जा कहीं भी किसी भी मोमेंट में कर सकते हैं. उसके लिए आप ना क्या हो, आप बहुत असात्विक होना चाहिए, ये होना नहीं. आई डू रेकी एनीवेयर. मुझे ज़रूरत है ये ऊर्जा की, मैं लूँगी. मैं कहीं भी, मैं कार में लूँ, मैं बेडरूम में लूँ, मैं भगवान के सामने लूँ, मैं चलते चलते रेकी लूँ. चलते चलते भी रेकी मिलती है. जो लोग सवेरे 4:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त में वॉक करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में मेडिटेशन करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ाई करते हैं या ब्रह्म मुहूर्त में वॉकिंग पे जाते हैं, सबको कॉस्मिक एनर्जीज ऑटोमेटिकली रिसीव होती है. व्हाई? बिकॉज दिस कॉस्मिक ब्रह्म मुहूर्त में ब्रह्मांड से वो ऊर्जा एंटर होती है धरती में और वो फैलती है. इसलिए 4:30 बजे से लेके 5:30 बजे वो अलग ही वाइब्रेशन फीलिंग होती है. यू गो आउट, यू विल फील समथिंग डिफरेंट. सब पूरा ब्रह्मांड धरती में होता है, समाया हुआ होता है और हम लोग सोए रहते हैं. कहाँ से मिलेगी अब? राइट. ओके, तो ये वो समय है सूर्य उदय के 90 मिनट्स बिफोर इस ब्रह्म मुहूर्त. और इसलिए ये मुहूर्त को इतना इम्पोर्टेंस दिया गया है कि ऑल द गेट्स ऑफ द अर्थ इज ओपन इन ब्रह्म मुहूर्त टू रिसीव कॉस्मिक एनर्जीज फ्रॉम द यूनिवर्स. कॉस्मिक एनर्जीज धरती पे आने का समय ही ब्रह्म मुहूर्त. राइट. जैसे आपने कहा कि अगर किसी को रेकी सीखना ज़रूरी है इस समय, आपके हिसाब से सबको रेकी सीखना चाहिए, लेकिन अगर रेकी सीखना है एज अ बिगनर तो कितने सालों में एक प्रॉपर रेकी हीलर आप बन सकते हैं? सालों की जरूरत नहीं है. Okay. इफ यू हैव all the chakras activated with cosmic energy. Okay. सबसे पहली बात तो आप हीलिंग ले लो. Okay. हील करके 21 दिन की हीलिंग लो, आप खुद को हील करो. Right. और कोई मुझे कॉल करता है रेकी सीखना है, मैं एक ही बोलूँगी पहले आप कंसल्टेशन लो. लेट मी चेक योर चक्रास, चेक योर ऑरा. आपका कंसल्टेशन होने के बाद मैं बताऊंगी कि इतने दिन का आपको हीलिंग लेना है. उसके बाद आप डिसाइड कीजिए आपको रेकी सीखना है या नहीं. अगर आपको रेकी सीखना है तो आफ्टर दैट यू कैन लर्न रेकी. और आप रेकी हीलर खुद के लिए 21 दिन में बन सकते हो. ओके. नो, इसके लिए सालों की जरूरत नहीं. ओके. बट टू गेन दैट वाइब्रेशंस व्हाट यू हैव गेन इन सो मच इयर्स, उस लेवल तक आने के लिए, वो लेवल तक आने 90 डेज में भी आ सकते हैं. ओके. जितना आप समय देते हो उस पर Okay. डिपेंड है, जितना आप ट्रस्ट करते हो, जितना आप ग्रेटिट्यूड हो. ओके.
और ये सब ऊर्जा के लिए ग्रेटिट्यूड इज़ वेरी मस्ट। हम लोग चांटिंग करते हैं। व्हाट इज़ चांटिंग? कि हम लोग चांटिंग करना, किसी का नाम लेना ग्रेटिट्यूड है, वो उसको ही ग्रेटिट्यूड बोलते हैं। हर एक वाइट एनर्जी, फिर स्वामी समर्थ, ज्ञानेश्वर महाराज या साईं बाबा या फिर कोई भी भगवान हो, इनको आप जितना ग्रेटिट्यूड दोगे, जितना पैम्पर करोगे, ये उतना आपको देंगे। सो दिस कॉस्मिक एनर्जी ऑल्सो नीड्स पैम्परिंग। मैं तो बहुत करती हूँ, आई एम वेरी मच ग्रेटिट्यूड। और दूसरा होपोनोनो करना है। रोज़ सोते वक्त आपके जीवन में आपने जितने कर्म किए हैं, ओके, उसको आप हील करने की कोशिश करो। अगर आपने किसी को दुखाया है या फिर किसी को डिच किया है या फिर किसी को लाइफ में दर्द दिया है, तो यू शुड ऑलवेज डू होपोनोनो। यू शुड यूज दिस 4 वर्ड्स, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड थैंक यू। ये आपको सामने वाले के सोल को बोलना है। अगर मैंने आपको दर्द दिया है, मैं आपको याद करके, आपके सोल को एक्टिवेट करके, याद करके मैं उनको बोलूँगी। क्योंकि पूरे जीवन में ना कोई बंदा आता है, आपको हर्ट करके जाता है या फिर आपको कुछ दे के जाता है या फिर कुछ लेके जाता है। दैट एवरीथिंग इज योर कर्मास। एक ध्यान में रखिए, आप गंगा नहाओ, कुछ भी करो, आपके कर्मास भगवान भी नहीं माफ़ कर सकता। कर्मास रिटर्न बैक टू यू इन मल्टीपल वेज। वो मल्टीपल हो के इंटरेस्ट के साथ आपको फेस करना है। सो बिफोर थिंक डूइंग ऑल दिस थिंग्स, आपको फेस करना ही करना है। सो कर्मास के लिए कोई भगवान, मैंने मेरा पाप माफ कर दे, कोई भगवान नहीं। बिकॉज आप ये धरती पे हो, इसका मतलब ही आप पापी हो। अगर आप पापी नहीं रहते तो आपको मोक्ष प्राप्ति मिल जाती। राइट। आप ब्रह्मांड में विलीन हो जाते। आप ब्रह्मांड में विलीन क्यों नहीं हो? बिकॉज आप पापी हो, आपके कर्म है, आप कर्म फेड़ने आए हो, कर्म बना रहे हो। आप क्या कर रहे हो, आप खुद सोचो। धरती पे आए हो कर्म चुकाने के लिए, बट यहाँ पे बैठ के आप कर्म किए जा रहे हो, चुकाएगा कैसे? आप चुकाओगे कौन से जन्म में? कितने जन्म लगेंगे आपको? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हील योर कर्मास। और रेकी से कर्म हील होते हैं, डीएनए लेवल हील होता है, हिस्ट्री रिपीट हील होती है। आपके लाइफ में अगर किसी को हार्ट अटैक है खानदान में, उसके 4 फादर्स से चला आ रहा है, वो डीएनए लेवल हार्ट अटैक का भी हील होता है। इसमें आगे की जनरेशन को ना हो, वो कॉर्ड्स भी कट होते हैं। इतनी पावर रेकी में है। इस समय अगर हम देखें तो पितृपक्ष चल रहा है। स्पेसिफिकली अगर पितृपक्ष की बात करें यहाँ पे, तो पितृपक्ष में कौन से उपाय या क्या रिचुअल्स है पितृपक्ष के, वो हमारी ऑडियंस को बताइए। देखो, पितृपक्ष जो 15वाड़ा पितृपक्ष जो चल रहा है, सबसे इम्पोर्टेंट मैं ये बोलना चाहती हूँ कि कोई भी बंदा एक्सपायर्ड है अपने घर में, उनके लिए ये रिचुअल्स करना बहुत ज़रूरी है। सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आपको बताया जाता है कि आपको पितर है, आपको पितर है, आपको पितर है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, विदाउट स्पेंडिंग 1 रुपये स्पेंड नहीं करना है आपको। घर में चावल है, दही है, चावल पकाइए विदाउट सॉल्ट, उसमें दही डालिए, थोड़ा सा घी, थोड़ा सा कर्ड, यानी दही और चावल, दही चावल का इतना सा गोला रोज 11:15 से 12 के दरमियान आपके घर के साउथ में रखिए। और जो बंदा गया है या फिर जो भी एंसेस्टर्स है, उनको याद करके उनको बोलिए कि आप ब्रह्मांड में विलीन हो जाए, यहाँ पे ध्यान मत दीजिए। और जो भी है, सॉरी, फॉरगिवनेस, ये सब कीजिए, उनसे बात कीजिए और उनको रिलीज़ होने के लिए आप उनको एक्टिवेट कीजिए, रिलीज़ होने के लिए, या फिर उनको मनाइए रिलीज़ होने के लिए। वो मानते हैं। एक बंदा जब एक्सपायर्ड होता है, वो आपका कुछ भी नहीं होता है, वो आपके लिए रुका होता है, तभी तो पितर बनता है। अगर somebody डाइज, कोई मर गया है, इंस्टेंटली वो चला नहीं जाता है। उनके लिए पोर्टल खुलते हैं, एक तो 3rd डे, एक तो 7th डे, एक तो 10th डे, 43rd डे एंड 1 साल के बाद। ये पोर्टल खुलने के बाद ये क्यों नहीं जाते? बिकॉज ये डिटैच हो ही नहीं पाते, ये अटैच्ड है आपसे। आप रो रहे हो, वो बोलने की कोशिश कर रहा है, वो किसी के अंदर, मुझे स्पिरिट टॉक, कितने स्पिरिटों से मैंने बात की है, आई फील द एनर्जीज। साईं बाबा का भी मैंने फील किया। जो भी मर गया है, अगर कोई मेरे पास आता है उसके लिए बात करना, तुरंत मैं फील करती हूँ, तुरंत आंसर देती हूँ उसका। इतने वाइब्रेशन स्ट्रॉन्ग है स्पिरिट के।
मैं एक बार कहीं एक पॉडकास्ट में भी बोला था कि मेरा क्लोज जिसको मैं लड़का मानती थी, मेरी फ्रेंड का लड़का, वो एक्सपायर्ड हुआ 20 साल में, और वो मेरी लड़की का फ्रेंड था, और ये तीनों मेरे साथ रहते थे, मेरा लड़का, लड़की और वो, कंटिन्यूस। और उनको पसंद था ये सब नया नया, जब मैं सीख रही थी, कर रही थी, प्रैक्टिस कर रही थी, सुनना करना, और सडनली ही डाइड। उसको ये पता था मरने के बाद क्या करना है, क्योंकि मैंने एक्सप्लेन किया था, बेटर हो एक्सप्लेन किया था उसको। एंड मेरी लाइफ का वर्स्ट टाइम था वो, कि ही वेंट, और मैंने उसको रिलीज़ किया है, वीडियो है मेरे पास, बट वो मैंने यूट्यूब पे नहीं डाला। और जब वो गया ना, उसकी गर्लफ्रेंड को भी उसको मिलाया। अभी ये तो मजाक नहीं है, बट ये दिस इज रियलिटी। मैंने, मेरे एक्सपीरियंस है, आई हैव स्पोकन टू स्पिरिट्स। और जब भी कॉन्स्टलेशंस करती हो, कोई ना कोई स्पिरिट, देखो स्पिरिट क्या करता है, जब कोई मर जाता है वो सूक्ष्म शरीर बन जाता है, वो शरीर ढूंढता है। जब हम कॉन्स्टलेशंस करते हैं ना, फिर वो कैच करता है, जो कॉन्स्टलेशन के खड़ा है उसको कोई भी सोल कैच करता है, और अपनी बातें मुझसे बात करने लगता है। कि मेरा एक सेम थिंग हैपेंड विद मी, कि मेरी एक क्लाइंट खड़ी थी, कॉन्स्टलेशंस कर रहे थे, वो किसी की एनर्जी ले रही थी, और एक टाइप मोडालिटी है हीलिंग की कॉन्स्टलेशंस, किसी की ऊर्जा लो और उसको हील करो। उन्होंने ऊर्जा लिया तो सडनली ये घुस गई, आधी ऊर्जा के बाद, आधी कॉन्स्टलेशन के बाद एक स्पिरिट एनर्जी घुस गई। एंड शी इज टेलिंग मी कि मेरे साथ रेप हो गया। जो बंदी खड़ी थी उसको लिटा दिया उसने, और पटक रही थी। तो मुझे समझ में आया कि किसी ने तो इसको कैप्चर किया है। तो उसको पूछा क्या है क्या नहीं, तो उन्होंने बताया कि 5 जन ने उसका रेप करके उसको फेंका है, और कब से वो घूम रही है हेल्प के, उसको हेल्प चाहिए उनको मारने के लिए। और मैंने उसको बोला कि आई विल रिलीज यू। शी सेड नो। तो मैंने बोला जा, कि शी, द सोल वांटेड रिवेंज। अब वो कब से वो ऐसे ना, देखो आई वॉज डूइंग कॉन्स्टलेशन, ऐसे कितनों के पास वो जाती होगी, शी न्यू दैट नॉलेज। सो दैट वॉज द एक्सपीरियंस। वो सब बहुत चीज़ें हैं, हर एक चीज़ यूट्यूब पे नहीं डाल सकती, नहीं जा सकते। मैं तो Perfect. मेरी कोई पर्सनल चीज़ें नहीं डालती। राइट राइट राइट। आई हैव लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, स्पिरिट टॉक, ये वो। मैंने मेरे फादर से बात किया 15 ईयर्स के बाद। एक बार मैं बहुत रो रही थी, कुछ हुआ था मेरे लाइफ में, और मुझे स्पिरिट टॉक पता नहीं था। मैं रेकी करती थी, आई डिडंट न्यू कि हाउ आई केम इनटू दिस। तो मेरे लड़के के साथ मैं कॉन्स्टलेशंस कर रही थी, और उसमें उसने तो फादर को देखा नहीं, ना आवाज़ पता है, ना कुछ पता नहीं। उसमें वो घुस गई, बिकॉज आई वॉज वेरी सैड एंड आई वॉज क्राइंग दैट टाइम। आई वॉज डूइंग द कॉन्स्टलेशन फॉर माई सेल्फ। ही केम एंड ही इज टेलिंग मी कि यू डोंट क्राई, आई एम विथ यू, आई एम विथ यू। तब मैंने उनको मांगा, ठीक है, जो बहुत गुस्से में थी, तब मैंने उसको, पता भी नहीं था वो फादर है, उन्होंने बताया, ही टोल्ड मी। और सबसे पहली बात, उन्होंने जो वर्ड यूज़ किया ना मेरे लिए, माई पेट नेम, आई वॉज शॉक कि मेरा लड़का मेरा पेट नेम क्यों ले रहा है, उसको पता भी नहीं था वो पेट नेम। उस तरीके से मैंने स्पिरिट टॉक, मतलब इट केम सडन, मैं सीखने नहीं गई थी, नेचुरली आया आपके। naturally spirits come and they tell me what is happening to them, and that's natural. मैं कभी किसी को बुला के बात नहीं करती, कभी नहीं। जब आपके किसी बारे में रिसर्च कर रहा था स्पेसिफिकली, मैं सॉरी आपको बीच में काट रहा हूँ, ड्यूरिंग दिस इन दिस स्पेसिफिक टॉक ओनली, स्पिरिट टॉक्स, ये जो आपने इस समय टॉपिक डिस्कस किया है स्पिरिट टॉक्स का, ये भी हमने हाईलाइट किया था, बट हम ये इस टॉपिक पे आपके साथ डिस्कशन करने में थोड़ा रिलेक्टेंट थे कि इस टॉपिक पे हम आपके साथ डिस्कशन करें या ना करें। लेकिन अब तक का सबसे बड़ा एक्सपीरियंस बेस्ड ऑन स्पिरिट टॉक्स आपके क्लाइंट्स के साथ क्या हुआ है, और हाउ डिड यू हेल्प दैट पर्टिकुलर क्लाइंट विद स्पिरिट टॉक्स? सबसे तो मेरे साथ मेरा लड़का गया, तब से मैं स्पिरिट टॉक चालू की। ही केम टू मी टू टॉक टू मी, बट वो किस में आया, उसकी मदर केस में आया। जब वो मर गया, ही एंटर्ड हिज मदर, शी वॉज अ रिसीवर, वो कॉन्स्टलेशंस करती थी मेरे लिए। एंड वो उसको लेके है ना 40 डेज तक उसको गिर 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 घूमता था, बिकॉज वो उसको पता ही नहीं चल रहा था कि क्या, सडन बंदा मर गया।
ऑफिस से आया अब मर गया। दिस थिंग्स कितने हो रहे हैं अनसर्टेनिटी काफी है। ये Yes, साल yes, में, yes, लेकिन ये yes. 19 की बात है। तो मैं खुद डिप्रेशन में थी 2 साल में, ऐसे कैसे हुआ। एंड देन मैंने सिर्फ उसको एक ही बोला, वो मुझसे बात नहीं करती थी, उसकी मदर कुछ हुआ था हमारे बीच में। तो मैंने एक ही फ़ोन करके बोला, इफ़ यू वांट टू रिलीज हिम, उसका 43rd डे जो भी है, तू इधर चाहिए, मुझे घर पे चाहिए। शी केम, लेकिन उससे पहले वो आई, वो तो मैंने बाद में बताया। शी वॉज नॉट टॉकिंग टू मी, सडनली आई सॉ इन द कैमरा शी इज कमिंग, और जो चल रही थी ना कैमरा में देख रही थी मैं, शी वॉज वॉकिंग लाइक हिम। मैंने घर में कोई भी नहीं, मैंने दरवाज़ा खोला और वो अंदर आई, और वो जिस जगह पे वो बैठता था ना उधर जाके बैठ गई। मैं देख रही हूँ बिकॉज उसके साथ मैंने 3 महीने से बात नहीं की थी। और वो आई मेरे ऑफिस में, सब ईच एंड एवरी उसने जो सजा के रखा था ना, बिकॉज ही वॉज विथ मी इन माई रेकी फील्ड, ओके, ही वॉज माई सेक्रेटरी, गाइडेंस, एवरीथिंग। और बीच में 6 महीने ही उसने जॉब दूसरी जगह चालू किया था, उसका जो भी है। एंड और मैं देख रही हूँ उसको, वो ऐसे क्यों देख रही है, आई डिडंट अंडरस्टूड, बिकॉज इससे पहले मैंने कभी स्पिरिट टॉक नहीं किया था। एंड वो ऐसे ऐसे कर रही है, हाथ बेचती, क्या हो गया, मतलब his soul is thinking कि क्या हो गया है ये। एंड देन ही साउंड मी ममता आंटी, और आज भी मुझे रोना आता है, आज भी मुझे बहुत रोना आता है। आई कुडंट हेल्प हिम। उसके बाद बहुत बात किया, मैं उसको पूछा क्या हो रहा है, उसने बोला बहुत अंधेरा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं चल रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। ही वॉज क्रॉसिंग द टनल्स। एंड फिर बहुत सारी, फिर मैं डर गई, फिर मैंने इसको बुलाया, ईशान को, ये कॉलेज में था, वो भाग के आया। मेरी लाइफ में मैं मेरे पिताजी गए, ये गए ना, इतनी डिप्रेस कब नहीं हुई मैं, जब ये लड़का गया। दिस वॉज वेरी यंग ना, दिस वॉज नॉट द टाइम। इसलिए मुझे बहुत दिल को लगता है उसका, बिकॉज ही सपोर्टेड मी एवरी टाइम। मेरी हर एक, मेरा फर्स्ट PDF उसने बनाया था रेकी के ऊपर। उसने बहुत ऐसे लिखता था, आंटी ये करूँ आंटी, वो जो बोलता था ना ममता आंटी, वो ऐसे दिल को लगता है वो जो। सो व्हाट हैपेंड, यू नो, शी केम, देन आई स्टार्टेड टॉकिंग टू हिम कि क्या हुआ क्या नहीं, पूछा उसको किसी ने कुछ दिया है क्या, देखो कुछ, उसका उसने आंसर नहीं दिया। उसने बोला मुझे उसकी गर्लफ्रेंड को मिलना है। तो मैंने उसको बोला कि लेके आ, उसको बुलाया, आधे घंटे में वो भाग के आई, उसने बात की, बाप रे उन दोनों का पूरा वीडियो, मेरे पूरा एक घर में कैमरा है, जैसे वॉइस कैमराज, तो मुझे रिकॉर्ड करने की ज़रूरत ही नहीं, सब है मेरे पास, पूरे 2 घंटे का। एंड इट वॉज वेरी शॉकिंग। फिर वो गया, वो जब भी उसके शरीर से जाता था वो ऐसे गिर जाती थी, मतलब उसमें त्राण ही नहीं बचता था, बिकॉज ही वॉज यंग, दैट सोल वॉज वेरी पावरफुल। He was young, that soul was powerful, and she was aged. She was about 50. तो ताकत कितनी रहेगी, स्पिरिट एक, आप खुद हो, आपके ऊपर और एक स्पिरिट, आपके साथ और एक स्पिरिट, मतलब डबल होता है ना वो सब। let's make things और lighter थोड़ा उसके यहाँ पे। बाद मैंने उसको बोला, तब मैंने उसकी मदर को बोला तू ये दिन आ जा, बस आई वांट टू रिलीज का वीडियो मैं आपको दिखाऊँ ना, आप रोना चालू करोगे। वो जिस तरीके से वो बिहेव कर रही थी ना, टोटली वो जिस तरीके से बात, उस वक्त मैं थी, उसकी मदर थी, उसकी गर्लफ्रेंड थी, मेरे बच्चे थे, सब थे। एंड वो मोमेंट पर तो वो मेरी लड़की से बात भी नहीं करता था, झगड़े, बच्चों का झगड़ा, तो ये सब ऐसे। तो दिस इज द पार्ट जहाँ पे मैंने सोल टॉक चालू किया, लेकिन मैंने कभी इसको प्रोफेशन में नहीं लिया। राइट जिसको ज़रूरत है वही आते हैं। जिसको ज़रूरत है, और मुझे लगा कि इट शुड बी डन, तभी मेरे पास उसके बाद एक क्लाइंट आई थी। एक कपल था, सडनली हस्बैंड बैठे बैठे मर गया,
और उसके हस्बैंड के घर वाले उसको एक्सेप्ट नहीं, एज हो गया था, एक्सेप्ट नहीं किया था, ये लोग अलग रह रहे थे, ऐसा कुछ हुआ ही थी। तब मैंने ना उसका मैंने किया था एंड ही हैड गिवन वन ऑफ हिज फ्रेंड 7 लाख, क्योंकि इसके पास पैसे नहीं थे। तो मैंने उसका नाम बताया था और वो लाके उसको बोला था कि लेके आओ, वो उन्होंने किया। ओके, ऐसे जो नीडी है, नहीं तो ज़रूरत है नहीं, क्यों सोल को डिस्टर्ब राइट राइट करना, राइट राइट, डिस्टर्ब करने की ज़रूरत ही नहीं है। परफेक्ट परफेक्ट, लिटरली मेरा लड़का जो गया था उसने मुझे बोला, हर साल में एक बार मैं उससे बात करती थी। द लास्ट टाइम व्हेन आई स्पोकन टू हिम वाज आई थिंक सो 21। उसके बाद मैंने उससे बात नहीं की और उसने बोला था, आंटी मेरे को मत बुलाना, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। ही वॉज वेरी फीलिंग फॉर हिज फैमिली टू मच, मदर के लिए। एक ही लड़का था, फादर मदर, वो जो डिटैच नहीं होते, ध्यान में रखना, बहुत जल्दी डिटैच नहीं होते हैं लोग। ही वॉज कमिंग, मुझे तो याद है वो मेरी लड़की के बर्थडे पे भी आया था। आई फील द एनर्जीज। तो परफेक्ट, ये डिफरेंट है। और एक ध्यान में रखना, ईच एंड एवरी पर्सन लाइफ, जिसके पास जो भी बंदा जिंदा है ना, अभी मैं हूँ, मेरे साथ 9 स्पिरिट्स रहेंगे जो पोर्टल ओपन होने का राह देखते हैं कि कब मैं रिलीज हो जाऊँ। फॉर एग्जाम्पल, तो पोर्टल होने का इंतजार करते हैं। व्हाट इज पोर्टल? टू रिलीज आउट। बहुत सारे ना एम्बुलेंस है, आप देखो एम्बुलेंस के आजू बाजू स्पिरिट्स रहते हैं। हॉस्पिटल्स है, फॉर एग्जाम्पल केम है, ये हॉस्पिटल्स में वाई यू फील नेगेटिव? बिकॉज स्पिरिट्स आर अराउंड द पीपल हु आर इल। जो बीमार है, जो जा रहा है, जो मरने के स्टेज पे, वो लोग रुकते हैं आजू बाजू। 9 स्पिरिट्स आर देयर, 9 to 12 आजू बाजू, कि जब ये जाए इनके साथ वो रिलीज हो जाए। ये वो पितर है जो अपनों के लिए रुके हैं और वो पोर्टल ओपन होने का इंतजार कर रहे हैं, कब ब्रह्मांड की दरवाजा खुले और इनके साथ हम लोग निकल जाए। ये तो जाएगा नहीं, लेकिन खुल गया ना, हम लोग निकल जाते हैं, क्योंकि कोई मरता है तो तुरंत नहीं जा पाता, नहीं जा पाते, राइट राइट, अटैच रहता है, वो रुकता है, यस देखता यस है, यस सब यस, ट्राई करता है फिर से जाने की। राइट सोल नेवर रिलीजेस इंस्टेंटली, राइट राइट, ही ट्राइज द बेस्ट टू एंटर द बॉडी। फिर वो थक हार के बैठ जाता है, दुखी आत्मा रहता है। ही ट्राइज एंड फिर वो पितर बन जाता है। ऐसा नहीं कि कोई मर गया, वो बाहर आया, पोर्टल ओपन हो गए, पटक से वो गया, ऐसा नहीं होता। पीपल आर इमोशनल, वी आर अटैच्ड विथ ईच अदर दैट मच हैपन, दैट्स व्हाई ये पितर बनते हैं। और यही पितर के लिए पितृपक्ष में हम पितृपक्ष। लोग पूजा करते हैं, स्पिरिचुअल चीजें करते हैं, इनको मोक्ष मिल जाए। आप गया में जाओ, गया में जाओगे तो गया राक्षस था, यस, उसको एक वरदान मिला था विष्णु से, विष्णु भगवान से, कि तुझे कोई भी देखे तो उसके पाप नष्ट हो जाए। तो Right. सब लोग उसको मिलते थे, वो अपने पाप नष्ट करवाते थे। सब देवता लोगों को ना, सब देवता लोग टेंशन में आ गए, बाबा ये सब ऐसे होगा तो पृथ्वी का तालमेल बदल जाएगा या नेगेटिव में जाएगा सब चीज़ें। तो वो गए उनके पास, आपने जो वरदान दिया है वो नुकसान दे रहा है हम लोगों को, तो आप वो हटा दो, इसका कुछ तो करो। तो उन्होंने विष्णु भगवान ने उसको गदा से अंत किया, उनका वध किया होता वध उनका। किया उनका। जब वध किया उनका, तब उन्होंने वरदान दिया था, उन्होंने बोला, वो शिला बन गए थे। यस, जब शिला बने तो उन्होंने बोला कि जो भी रिलीज होता है और जिनकी स्पिरिचुअल रिचुअल्स यहाँ पे होते हैं गया में, पितृपक्ष में, गया में, पितृपक्ष में गया में अगर होता है तो उनको 108 कुल और 7 ये क्या बोलते हैं उसको, 7 पीढ़ियों का मोक्ष मिलता है, कुल और पीढ़ी, 108 कुल और 7 पीढ़ियों को मोक्ष मिलता है। मोक्ष मिलता है, यस, मोक्ष की प्रदान मिलते हैं और सब रिलीज हो जाते हैं। राइट, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो भी करे गया में करे, एक बार तो करे, आप खुद के लिए नहीं, आपकी पूरी पीढ़ी या आपके कुल के लिए आप कर रहे हो। अब बहुत जरूरी है, स्पिरिट्स है, आत्मा है, आत्मा नहीं है ऐसे नहीं है, ये सब एनर्जीज है, उसके ऊपर तो चल रहे हैं। आप भी एनर्जी पे चल रहे हो, मैं भी एनर्जी पे चल रही हूँ, पूरा ब्रह्मांड ऊर्जा पे चल रहा है।
यही वो ऊर्जा, ब्रह्मांड की ऊर्जा है जो अपनी सोल है, और इसको रिलीज होना बहुत जरूरी है। नहीं तो मैंने देखे सोल्स को भटकते हुए, मेरा ये लड़का, so I feel very bad for them. So you should do this. And सर्वपित्रा अमावस, जहाँ जो करने सर्वपित्रा अमावस की जो आप जो भोग लगाते हो, जो उनको ये देते हो, क्या बोलते हो, स्मेल या बास देते हो, वो बहुत ज़रूरी है पितरों को। वो खुश हो जाते हैं, उससे आपकी प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी, आपके प्रोटेक्शन बढ़ेंगे, वो लोग खुद आपको प्रोटेक्ट करते हैं। उनको पितर की तरीके से मत देखिए, उनको एंजल्स, आपके एंजल्स और गार्डियंस की तरह देखिए। आप कभी भी बाहर जाओ, कहीं भी जाओ, आपके घर में जो भी गया है ना, मदर, फादर, हस्बैंड, वाइफ, उनको सिर्फ बोल के जाना कि मेरा घर का रक्षा करें, वो खुद करेंगे आपके आने तक। बाहर जाते वक्त आप उनको बोल देना प्रोटेक्ट मी, वो खुद प्रोटेक्ट करेंगे आपको, कुछ नहीं होगा आपको, बिकॉज दे लव, बिकॉज उनको काम क्या है, घर में बैठे रहना, प्रोटेक्शन। अगर आप उनको कुछ काम दोगे, दैट इज द बेस्ट थिंग। आप अगर उनको काम दे के जाओ, मैं करती हूँ ऐसे, मेरे घर खुला ही रहेगा तो भी कुछ नहीं होगा। मैं उनको कुछ काम, उनको इज्जत दो, उनको आज भी मरने के बाद बोलो कि आपकी वजह से हम हैं, से ग्रेटिट्यूड टू देम। और दूसरी बात, उनको काम दो, दे फील बेटर, अरे मुझे याद कर रही है, यार मुझे कुछ बोला है इन्होंने, बिकॉज दे लव यू, आपके लिए रुके थे ना, तो आपने अगर उनको बोला तो वो वही तरस रहे आपके लिए कुछ करने के लिए। तो ये स्पिरिट है, ये आत्माएं है, ये अपने ही है, और अपनों को रिलीज करने के लिए करने में जाता गया है। और करो, और ये करने से एक ध्यान में रखिए, आप अगर पितर की पूजा गया में करोगे पितृपक्ष में, तो ध्यान में रखना, ये जो आप कर रहे हो, आपके आने वाली पीढ़ियों के लिए कर रहे हो, उनके सब दुख, दर्द, ऑब्स्टैकल्स आप खुद दूर कर रहे हो करने से। परफेक्ट। बिकॉज ये पितर हम क्यों बने हैं, बिकॉज दे पोर्टल में वो गए नहीं आपके लिए, अटैचमेंट के लिए। और जैसे जैसे कोई मर जाता है और वो रिलीज हो जाता है, और वो पोर्टल नहीं ब्रह्मांड में रिलीज नहीं होता है, आपके लिए रुके हैं, बाद में हम अपने जीवन में व्यस्त हो जाएंगे, वो तो रुके हैं ना। दे आर फीलिंग सैड, आपको तो मजे, आप मजे मार रहे हो, फिर 1 साल के बाद, 6 महीने में, 3 महीने में आपका तो चालू है, फिर दे आर सैड बिकॉज उन्होंने अपना रास्ता नहीं पकड़ा है। तो वही आस या हाय आपको लगती है, और वही चीज़ ब्लॉकेजेस में क्रिएट होती है, बिकॉज आप याद भी नहीं करते हो। आजकल तो फोटो लिविंग रूम में रखते भी नहीं है, क्योंकि वो वाइब्रेशन से नहीं चाहिए। राइट। कबड़ में रखना है, राइट। बंद करके एक ऐसे कबड़ बनाओ और उसमें रखो उनके लिए। दैट इज द थिंग, कि फिर से वो पितर आपके लिए बुरी तरीके से एक्टिवेट हो जाता है। सो यू हैव टू डू दैट, एंड दिस विल हेल्प यू फॉर योर प्रॉस्पेरिटी एंड टू रिलीज योर नेगेटिव एनर्जीज। बहुत डिटेल में पितृपक्ष का महत्व, उसके रिचुअल्स, उसका इम्पोर्टेंस, और साथ ही में उनके उपाय, और गया ये जो प्लेस है इसका भी इम्पोर्टेंस बताया पितृपक्ष से रिलेटेड इस आंसर में मैम ने। अब हम जानेंगे 2025 में स्पेसिफिकली जो अनसर्टनिटी हुई है अब तक, स्पेशली जो सबसे बड़ी अनसर्टनिटी मैं कहूँगा अहमदाबाद प्लेन क्रैश, जो किसी ने सोचा नहीं था। ऐसा एक कह सकते हैं यहाँ पे ये किस्सा बन चुका है भारत देश के लिए, यहाँ पे मैं कहूँगा दुनिया भर के लिए। और साथ ही में जो फ्लड्स आ रहे हैं ऑल ओवर इंडिया, ये जो अनसर्टनिटी हो रही है, इसके पीछे के कारण क्या है, और स्पेसिफिकली अगर हम कहें तो आने वाला 2026 भी ऐसा ही होगा। देखो, फॉर एग्जाम्पल, मैंने डे 1 से बोल रही हूँ कि 2025 मंगल और केतु युति है। राइट। मंगल और केतु युति नाश देगा, सोल रिलीज देगा। राइट। ओके, विनाश देगा और सोल रिलीज देगा। विनाश का मतलब क्या, कुछ भी हो जाए, झगड़े होना, वॉर्स होना, फ्लड आना, कुछ भी हो के डिस्ट्रॉय, चीज़ों को हंसते खेलते चीज़ों को डिस्ट्रॉय होना, हंसते खेलते गांव लोग डिस्ट्रॉय हो गए हैं,
कितने चीज़ें ये साल में डिस्ट्रॉय हो रही है और होती रहेंगी, आने वाले 4 महीने भी डिफ़िकल्ट है। ओके। जैसे आपने अभी देखा कि प्लेन क्रैश हुए, ओके, फ्लड्स आए, कितना बड़ा वो इसमें फ्लड आया, कितने लोग बह के गए। So these all are the side effects of मंगल केतु, ओके। ओके। वेरी क्लियरली। बहुत सारे डिवोर्स, इन शॉर्ट बोलना डिटैचमेंट। केतु क्या देता है? डिटैचमेंट, डिटैचमेंट फ्रॉम द रिलेशनशिप, फ्रॉम द लाइफ जर्नी। कितने लोग खड़े खड़े मर गए ये साल में। डेथ का परसेंटेज कितना बढ़ा है देखो, या ब्रेक ऑफ्स के, रिलेशनशिप ब्रेक ऑफ्स बहुत हुए, आने वाले महीनों में भी होगा। यू शुड बी केयरफुल। ये साल में कुछ भी हो जाए, कपल्स के लिए रिक्वेस्ट है, शांत रहे और ग्रुप में कहीं नहीं जाना है, बिकॉज मंगल केतु युति क्या देगा? डिस्ट्रॉयनेस। आप कुछ प्लान किया उसको डिस्ट्रॉय कर। आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, उतनी भयानक फ्रीक्वेंसी मंगल की है। मंगल मीन्स फायर, क्रोध, एग्रेशन। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये साल थोड़ा शांत रहे अपने अपने घर में। ये तो महीना सितंबर का है, ये साल का सबसे बुरा महीना। 9 डेट 9 मंगल, सितंबर मंथ 9 18 27। यू शुड बी वेरी मच अलर्ट और खुद को प्रोटेक्ट करो। कहीं नहीं जाना, घर में बैठे रहो। मैं तो सिर्फ ये डेट्स नहीं बोल रही हूँ, लेकिन मैं ये भी बोल रही हूँ कि आप सितंबर में खुद को प्रोटेक्ट कीजिए, संभालिए। जैसे आपने कहा कि स्पेसिफिकली सितंबर मंथ के कुछ आपने डेट्स बताए, लेकिन इन डेट्स के बारे में, ये सब डेट्स इज रिलेटेड टू एवरी राशि और स्पेसिफिक राशि? ऑल एवरीबडी, ओके। जिनका जो भी मंथ, ये मंथ का अभी 9 सितंबर था कल, पूरे दिन घर में बैठी, नो क्लाइंट्स, नथिंग, आई डोंट वांट टू टॉक टू एनीबडी। 9 18 हुआ ना, इतने सालों से लालबाग का विसर्जन इतने अच्छे से हो रहा था, इस बार ही क्यों हुआ? इस बार ही क्यों तकलीफ हुई? यही साल में तकलीफ क्यों हुई? अच्छा हुआ टूटा नहीं। अपने गणपति, अपने देवता, अपने भक्त, कितना दर्द फील होता है। इतने सालों में कभी नहीं हुआ, अभी ही हुआ। जो भी रीजन से सिचुएशंस हुई, तो ये अननेसेसरी सिचुएशंस क्रिएट होंगी ये साल में। ब्रेक ऑफ्स या अच्छी फैमिली है टूट जाती है फैमिली, ये सब चीज़ें चालू है। ये सिर्फ डिस्ट्रॉयनेस फ्रॉम योर फैमिली नहीं है, ये तो वर्ल्ड का होने वाला है। एक एस्ट्रोलॉजी के किताब में, एंसेंट एस्ट्रोलॉजी किताब में लिखा है 2025 to 32 महाप्रलय बहुत सारी होने वाली, वर्स्ट पीरियड ऑफ द सेंचुरी। यू शुड टेक केयर। अभी की बात नहीं कर रही हूँ, 25 to 32। तो उन्होंने ये भी बोला है कि कलयुग का नाश होने वाला है ये पीरियड में। ये लिखा है, मैंने वो पढ़ा था, तो सेम थिंग्स हो भी रही है चीज़ें। इतना बड़ा प्लेन क्रैश हुआ, वी हैव डन पास्ट लाइफ ऑन दैट। प्लेन क्रैश जब हुआ था ना, आई फेल्ट सो, मेरे घर में कुछ डेथ हुई थी, उसके बाद प्लेन क्रैश हुआ, आई फेल्ट सो बैड। इसके इफ़ेक्ट्स मुझे बहुत, ये 2025 के बहुत बुरे इफ़ेक्ट्स मैंने देखे हैं मेरे जीवन में। मई में देखा, जून में देखा, आई फेल्ट वेरी बैड। जब ये प्लेन क्रैश हुआ था, तो ये दिस वॉज द थर्ड थिंग दैट आई हैव सीन इन मई एंड जून। इतनी डिप्रेस हो गई थी मैं, ऐसे ही बैठ गई समंदर किनारे कि ऐसे क्यों हुआ, ऐसे कैसे हुआ, ये क्यों हो रहा था। उसके 8 दिन पहले मैंने एक मेरे फ्रेंड को बोला था, अगर ये उड़ता प्लेन अगर गिर जाता तो, दैट वाज द इंट्यूशन कि गिरने वाला है। बोलने का सवाल ही नहीं, उड़ता प्लेन ऐसे ही हम लोग बात कर रहे हो, मैंने बोला अरे हे प्लेन उड़तं ना, मग हे पडलं तर काय होईल? भगवान ने दिखाया क्या होता है।
So that was the intuition for me. I didn't understood. Got it? Why 8 days before I was discussing about this? ओके, यूनिवर्स ने कुछ इंट्यूशंस दिए थे बट मैं वो कैच नहीं कर पाई, ऐसे हुआ था. आई फेल्ट वेरी बैड फॉर दैट ऑल्सो बिकॉज ऑलरेडी आई वॉज इन डिप्रेशन. मेरे घर में मौत हुई थी मेरे हस्बैंड की. सो दैट वॉज द पीरियड. आई फेल्ट वेरी बैड. तो 2025 इफेक्टेड मी वेरी बैडली. बेटा बेटा इंसान गया मेरे घर से. ऐसे भी नहीं कि बीमार थे, कुछ हुआ, नथिंग. इट वॉज वेरी shocking for me. Already I was in stress कि I do everything for everybody. खुद के लिए नहीं कर पाई. So same way this thing happened and I was again depressed. तो उस वक्त मैंने सोचा कि I should have past life on this. तो मैंने देखा कि ये जो जितने लोग प्लेन में थे ना, प्लेन में, और जो वो मिनिस्टर था सीएम, he was a king. एंड ये जितने थे ना शोल्डर्स थे उनकी, जो फॉलोअर्स थे, एंड दे वर क्रॉसिंग द जंगल. और जंगल में बैठना, कॉन्कर करते करते जा रहे थे. और उन्होंने 21 days जंगल में बसेरा किया, खाना पीना खाया, खुद का जो भी है ना. आफ्टर एवरीथिंग दे हैव डन देयर, वहाँ के जानवर वहाँ के जो एनिमल्स है उनके साथ उनको पकड़ के खाना या फिर उनके साथ खेलना, एवरीथिंग लाइक अ होम इट वाज फॉर देम. और जब उनको वहाँ से प्रस्थान करना था, आगे फॉलो करना था, उन्होंने वो पूरा जंगल, और इतने बड़े बड़े झाड़ थे ना, आप उनको कोई कैच नहीं कर पाता था, ऐसा जंगल था. मैंने देखा बहुत लंबे लंबे झाड़ थे. और उनकी जो ऐसे नहीं कि झाड़ सीधा लंबा ऊपर थे, मैंने आई कैन सी दैट इट इज आउट ऑफ इंडिया. इट इज़ नॉट हियर. दैट जंगल वॉज नॉट इन इंडिया. एंड ऊपर सब ट्रीज का जो भी हरा भरा थिंग था ना, तो वो ऊपर था. एंड पूरे नज़दीक 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 पेड़ थे. एंड एवरीथिंग सब है ना, फैमिली की तरह. बच्चे भी थे उसमें, क्योंकि वो उनका काम ही था ऐसे कॉन्कर करते 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 आगे बढ़ते रहना. आफ्टर 21 days, नियर बाय अ मंथ, जब उनको आगे जाना था, वो सब जो झाड़ थे उन्होंने उनको समझो उनको खाना बना के दिया या फिर उनको शेल्टर दिया, जो भी थे उन्होंने दिया. सब जला के निकल गए. सब लोगों ने जलाया. एंड यू सी, मुझे दिख रहा है, मुझे वाइब्रेशंस आ रहे हैं एकदम, एनर्जीज. पूरे झाड़ है ना, ऐसे जल के गिरे नहीं, जल के खड़े थे. पूरा जल गया और एक स्ट्रक्चर खड़ा है. ऊपर का तो पूरा जल गया, एक काला स्ट्रक्चर इतना बड़ा खड़ा ऐसे दिख रहा था. एंड फ्लैश में मुझे क्या दिखा कि जो लोग मर गए थे ना, दे वर ऑल्सो स्टैंडिंग लाइक अ ट्री. अब देखो, जो भी मैंने फोटोज देखे, पूरे जल नहीं गए. पूरे जलते हैं. जब भी प्लेन क्रैश होते हैं, ऐश हो जाता है एवरीथिंग. होता है कि नहीं? बहुत सारे प्लेन क्रैशेस पहले भी हुए, बॉडी नहीं मिली है किसी. यहाँ पे झाड़ मिले हैं, किसी का हाथ ऐसा, किसी का पैर ऐसे. दे वो लैक द ट्रीज, जले हुए झाड़. अंडरस्टूड? सो यूनिवर्स ऑलवेज gives you back. gives you back with interest. ये उनके कर्मास थे. एवरीबडी वो हैप्पी, सब खुश थे, एवरीथिंग सब अच्छा. मैं अभी जा रहा हूँ, मैं लंदन जा रहा हूँ, मैं कोई इधर जा रहा है, कोई अपने हस्बैंड को मिलने जा रही है, कोई अपना नया संसार करने जा रहे, कोई पढ़ाई करने जा रहे, कोई कहीं कहीं फैमिली शिफ्ट हो रहे थे, बच्चे लोग शिफ्ट हो रहे थे. यू नो, एवरीबडी बिकेम अ ट्री. जले हुए झाड़ बने सब. दिस आई सॉ इन द पास्ट. आई फेल्ट. इसलिए मैंने बोला, कर्मास कोई माफ़ नहीं करता है. कोई भगवान, कोई रिचुअल्स कुछ नहीं माफ़ करेंगे आपके कर्मास को. कर्मास हील कर सकते हो आप. कर्म का पल्ला अगर भारी है और आपका पुण्य का अगर हल्का है, तो पुण्य बढ़ाओ कर्म के ऊपर.
ताकि इसका प्रभाव आपके ऊपर ज़्यादा ना लगे, ज़्यादा ना लगे, उसकी फ्रीक्वेंसी को कम कर कम कर सके, और पुण्य की फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ। बड़ा। दिस इज द सोल्यूशन। आप ऐसे बोलोगे मैं यहाँ पे जाके ये करूँगा, मेरे कर्म हिलो, ऐसा फिर सब लोग वही करते रहेंगे। कर्मास गत, ये महाभारत के भीष्म पितामह जी, उनका भी वही है ना, वो पर्पसली उन्होंने कुछ नहीं किया था कर्मों में, अननोइंगली, नोइंग अननोइंग एनी ऑफ योर कर्मास आर बैक टू यू। तो आपको कौन हील करेगा? पानी में डुबकी लगाने से पाप धुलेंगे कैसे, मुझे समझ में ही नहीं आता है। दैट इज अदर थिंग कि आप खुद को कि वो फ्रीक्वेंसी में आप खुद को ढालो। अभी इतना कुंभ हुआ, वो जो फ्रीक्वेंसी है ना, उसमें आप मेडिटेशन करो, वो फ्रीक्वेंसी में आप खुद जाओ, आप खुद को हील करो। दैट इज हीलिंग, दैट इज नॉट हीलिंग योर पाप कर्मा, दैट इज हीलिंग योर माइंड सोल बॉडी एंड एक्टिवेटिंग योर सेल्फ विद दैट फ्रीक्वेंसी। ऐसे मुझे लगता है, बाकी मुझे पता है। राइट राइट। इस क्वेश्चन के आंसर में आपने काफ़ी सारे अननोन रहस्य इस प्लेन क्रैश के बारे में बताया, और कह सकता हूँ कि ये जो आपने महसूस किया ये प्लेन क्रैश के बारे में, ये आपने डिस्क्राइब किया इस आंसर में। लेकिन अगर हम नॉर्मल ह्यूमन बींग्स के 5 प्रोस्पेक्टिव देखें, दैट इज़ मनी, करियर, हेल्थ, मैरिज एंड चिल्ड्रन, ये जो 5 प्रोस्पेक्ट है 2026 के लिए, ऐसी कोई रेमेडीज़ है जिससे ये जो 5 प्रोस्पेक्ट है वो इजीली उनको स्मूथली अचीव हो अपनी लाइफ में? यस, सबसे पहला तो जान लीजिए आपके ब्लॉकेजेस क्या है ओके एंड हील इट। ओके अगर आपको ब्लैक एनर्जीज है, आपको किसी ने तंत्र किया है, किसी ने ब्लैक मैजिक किया आपके ऊपर, आपको ब्लॉक कर दिया है, तो आप डेली ब्लैक एनर्जीज में रहोगे, आपके कपड़े भी ब्लैक आप पहनना पसंद करोगे, आपको लो फील होता है, यू विल फील सैड, यू विल फील डिप्रेस, आपको काम करने का दिल नहीं करता, आप लेजी फील करते हो, एंड यू विल लाइक टू स्लीप स्लीप एंड स्लीप। ये सब ब्लैक मैजिक के सिम्टम्स है। और आपको सुसाइडल थॉट्स आएंगे, अननेसेसरी आप डिप्रेस होगे, रोना धोना इतना चलेगा कि क्या पूछो मत। दीज आर द सिम्टम्स ऑफ ब्लैक मैजिक, ब्लैक एनर्जीज। इसके लिए आप सॉल्ट का जो मैंने नमक का Yes. बोला है, शिफ्ट योर Yes. एनर्जीज कंटिन्यूसली, दैट विल हेल्प यू अ लॉट। राइट अदरवाइज जस्ट कॉन्टैक्ट अ बेस्ट हीलर एंड हील योर सेल्फ, Right. हील योर ब्लैक मैजिक। राइट देखो ब्लैक मैजिक कोई मास्टर ही हील कर सकता है, आप खुद नहीं हील कर सकते। सकते। आप उसकी एनर्जी शिफ्ट करने की कोशिश कर सकते हो, Right. बट हील इट विथ अ बेस्ट एक्सपर्ट, प्रॉपर हीलर। परफेक्ट, ओके, किसी को भी ये तकलीफ है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, किसी Perfect. नेगेटिव एनर्जीज की। परफेक्ट, दूसरी बात, आप लेमन लो, आप सिनेमन नहीं, आप लेमन लो, आप 5 लवंग लो, 5 दालचीनी लो, पीली राई लो, ये सब एक काली पोटली में बांध के खुद के ऊपर से हर सैटरडे को उतार के आप जला दो इसको, एंड जो ऐश रहेगा उसको फ्लश करना। दिस विल हेल्प यू टू रिलीज नेगेटिव एनर्जीज धीरे धीरे, बट देन टू यू हैव टू वर्क। ब्लैक मैजिक हीलिंग करनी है आपको। दूसरी बात, अगर किसी को नज़र बाधा भी होती है, बहुत लो फील हो रहा है, तो भी ये रेमेडी आप यूज़ करते सकते हो, लेमन का या फिर पीली राई का। पीली राई भी उतर के आप खुद पे जला सकते हो। वेरी पावरफुल रेमेडी है पीली राई की, खुद के ऊपर से उतार के उसको आप जलाना, यू विल फील रिलैक्स, आपका ऑरा क्लीन हो जाएगा। दूसरी बात, अगर किसी को भी मनी इश्यूज़ है, वेरी सिंपल, टेक सिनेमन पाउडर। अपने हाथ में सिनेमन पाउडर लो, उसका दूसरे हाथ से अफर्म करो कि क्या चाहिए आपको, और पूरे घर में ब्लो करो, और डेली करो, इवनिंग एंड मॉर्निंग। ओके, आपका दफ्तर है, कुछ भी हो, दिस विल गिव यू फ्लो ऑफ मनी। ओके ओके ओके। दूसरी बात, हर लक्ष्मी पूजन पे मैं मनी का एक मोजो बैग बनाती हूँ। पूरे साल भर हर पूर्णिमा उसको एक्टिवेट करने के बाद साल में एक बार लक्ष्मी पूजन के दिन, दिवाली के दिन उसको एक्टिवेट करके जो भी ऑर्डर देता है उनके लिए बना के रखती हूँ। दैट विल हेल्प यू टू अट्रैक्ट अबंडेंस ऑफ मनी। ओके ओके बहुत पैसा अट्रैक्ट करोगे ओके उससे।
पूरे Okay. साल भर आपके बिजनेस को प्रॉस्पेरिटी। इसको क्या करना है, ये मोजो बैग को आपके घर में रखो, आपके तिजोरी में रखो, यहाँ पैसा रखते हैं वहाँ भी रख सकते हो, या मंदिर में रखो, या फिर कैरी विथ योरसेल्फ। Okay. दैट Okay. इज वेरी इंपॉर्टेंट। Okay. दैट विल हेल्प यू टू अट्रैक्ट मनी। Okay. वैसे अगर आपको उसी तरीके से मनी अट्रैक्शन के लिए इतर बनाती हूँ मैं, इथर। Okay. ओके, सिनेमन का जैसे मोजो बैग है उसी इतर। तरीके से इतर रहता है। दैट ऑल्सो यू हैव टू अप्लाई ऑन योर Palm. palm, risk on your palm on the Shukra Parvat. That will help you to attract money. Okay. That is also very important. Okay. अगर कुछ भी नहीं है, जो भी है आपके पास वो लगाना चालू कीजिए। every day you have to write. Okay. And next, health issue. Health की. हेल्थ के लिए सबसे बेस्ट रेमेडी सॉल्ट वाली है। Okay. दिन में 2-2 घंटे के बाद करना है। Okay. अगर बहुत क्रूशियल हेल्थ इश्यूज है, देन यू जस्ट हील योरसेल्फ। Okay. आपको रेकी ही ये हेल्थ इश्यूज से बाहर निकाले। Right. बट द हीलर शुड बी एक्टिवेटेड विद कॉस्मिक एनर्जी। Right. कहीं किसी के पास मत जाइए Perfect. नेगेटिव, और किसी के पास भी रेकी लेने से पहले आप जानिए उसके पास ऊर्जा कौन सी है। Right. Right. इज शी हैप्पी इन हर लाइफ? Right. इज शी एक्टिवेटेड विद कॉस्मिक एनर्जीज? दैट इज Right. वेरी इंपॉर्टेंट। किसी से भी लेना नहीं है, उनकी नेगेटिव एनर्जीज आपके पास आएगी। Perfect. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। Perfect. एंड नेक्स्ट, Third, career. कोई भी बंदा हो, किसी को भी अगर जॉब चाहिए, या जब भी घर से निकलते हो आप, जब भी अभी मैं रोज जॉब का ट्राई कर रही हूँ, तो आपको केसर का तिलक लगाना है। Okay. नाभि के ऊपर क्लॉकवाइज एंड अपने माथे पे, Okay. एंड ऑन द लेफ्ट लेग के नीचे, Okay. टू एक्टिवेट टू रिसीव। ये The क्या root करता है? chakras. लेफ्ट साइड रिसीव्स एवरीथिंग। जो आप अफर्म करके आप करोगे ना, वो चीज़ आप रिसीव करो। केसर में उतनी पावर है। महालक्ष्मी एंड केसर इज द सेम। Same. Perfect. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यूज़ प्योर केसर, जो कश्मीरी केसर है वो यूज़ कीजिए। आपको तिलक लगाने के लिए, या नाभि के ऊपर, या फिर आप शुक्र के पर्वत पे भी लगा सकते हो, टू अट्रैक्ट मनी। abundance of money will flow in your life and to attract your form। पैसा कहाँ से आएगा? जॉब से ही आएगा। इजीली आपको वो चीज़ें प्राप्त हो जाएगी। Perfect. ऐसे मैंने लाइफ में है ना, फॉरेन में जॉब, बहुत सारे क्लाइंट आए थे मुझे, फॉरेन में जॉब नहीं है, उनका भी हीलिंग किया, उनको भी बहुत अच्छे जॉब लगे हैं। रेकी हेल्प्स यू टू गेट जॉब ऑल्सो Okay. Okay. आउट ऑफ इंडिया एंड इन इंडिया। Okay. बहुत पॉजिटिवली हेल्प करता है। Perfect. या फिर किसी भी रिलेशंस को हील करने के लिए, या फिर किसी का, जैसे मैंने बताया, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, थर्ड पार्टी Marriages, एवरीथिंग, late marriages. या लेट मैरिजेस, ये रेखी द्वारा आप इसको हील कर सकते हो। बेस्ट यू कैन कॉन्टैक्ट मी फॉर दिस ऑल्सो। Perfect. क्योंकि बहुत सारे लोगों का मैंने किया है। यू कैन गो ऑन यूट्यूब एंड सी कि किस किस तरीके के रिलेशनशिप्स हमने हील किए हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, रिलेशनशिप इश्यूज, मैरिज इश्यूज, बार बार डिवोर्स हो रहा है आपके जीवन में, उसका भी हमने, डिवोर्स के बहुत प्रॉब्लम्स मैंने सॉल्व किए। बहुत मतलब बहुत, अभी डिवोर्स होने वाला है, ऐसे करके लोग जब आते हैं 21 दिन में डिवोर्स की प्रॉब्लम्स मैंने सॉल्व की। जो डिवोर्स दे रहा है वो नहीं रह पाता फिर। ऐसे बहुत चमत्कार है। रेकी कॉस्मिक एनर्जी ये एक चमत्कारी ऊर्जा है जो आपके जीवन को प्रॉस्पेरिटी से भर देगी। Perfect. व्हाट यू थिंक यू क्रिएट, एंड लिटरली होता है ऐसे। आज के एपिसोड में पिछले करीबन हमने 2 घंटे का इस शूट किया है। रेकी को हमने समझा है, रेकी के इम्पोर्टेंस को समझा है, चक्रस को समझा है, चक्रस के इम्पोर्टेंस को समझा है आपकी लाइफ में। रेकी के थ्रू आप अपने लाइफ के जो भी प्रॉब्लम्स है वो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये भी मैम ने इस पॉडकास्ट में बताया है। और स्पेसिफिकली ऐसी कुछ रेमेडीज़ बताई है जो आपके डेली प्रोस्पेक्ट्स है लाइफ के, उसमें आपको काम आएंगे। और जो स्पिरिट टॉक्स है, जो स्पेशली एक ऐसा सेक्शन है जो पहली बार आप मेरी चैनल पे देख रहे हैं, ये भी हमने आज मैम के थ्रू एक्सपीरियंस किया है। सिंस शी इज़ एन दादा साहेब फाल्के अवार्ड विनर, और काफ़ी सारे अवार्ड्स मिले हैं मैम को। मैंने इंट्रोडक्शन में कहा था इस पॉडकास्ट में कि मैम के अचीवमेंट्स क्या है, मैम को कितने अवार्ड्स मिले हैं, और किस लेवल के ये कह सकते हैं रेकी एक्सपर्ट है, ये हमने पिछले 2 घंटे के पॉडकास्ट शूट में समझा है।
आशा करता हूँ आज का जो Distance पॉडकास्ट है healing, डिस्टेंस हीलिंग्स, ये जो स्पेसिफिक मैम की जो यूएसपी है, ये भी मैम ने दिखाया। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया पहली बार लेकी इन माय लाइफ, वेदर इट इज़ डिस्टेंस और कह सकते हैं पास में बैठ के मैंने उस वाइब्रेशंस को फील किया। and तो distance wise. डिस्टेंस वाइज दोनों फील किया। So तो we heal internationally also in a distance. यस country to यस country. कंट्रीज में जैसे मैम ने कहा कि इंटरनेशनली भी वो अपने क्लाइंट्स को इंडिया में बैठ के हील करते हैं, एंड दिस इज़ अ वेरी रेयर टेक्निक जो हम पहली बार किसी के मुंह से और उनके क्लाइंट्स के कह सकते हैं टेस्टिमोनियल से हम देख रहे हैं उनके चैनल पे। तो बहुत बहुत शुक्रिया ममता जी, खास आपने इस रेकी का जो साइंस है हमारी ऑडियंस को बताया, आपकी यूएसपीज बताई, आपकी एक्सपर्टीज़ बताई, और ख़ास हमारी ऑडियंस को इस साइंस का कह सकते हैं नॉलेज दिया, गाइडेंस दिया और एक अलग नज़रिया दिया रेकी को देखने का। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। Thank you, Hitesh ji. थैंक यू बहुत।